robot.txt जो है काफी इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारी वेबसाइट में। आखिरकार व्हाट इज रोबोट्स, ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से जो टेक्निकल एक्सेस शुरू होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज robots.txt इन SEO, लिसन केयरफुली एवरीवन। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, आखिरकार robots.txt क्या होता है हमारी वेबसाइट में। सो बेसिकली इन SEO robot.txt सिंपल टेक्स्ट फाइल प्लेस इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, यानी कि एक सिंपल फाइल होती है जो हमारी वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में अपलोड की जाती है, रूट डायरेक्टरी में अपलोड किया जाता है। दैट टेल सर्च इंजन क्रॉलर, यानी कि सर्च इंजन क्रॉलर्स को ये बताया जा सके कि हमें अपनी वेबसाइट के which pages और section of your site they are allow or not allow to crawl। अच्छा, robot.txt it is a permission file। जो robot.txt होती है ये हमारी वेबसाइट और गूगल के बीच का एक परमिशन फाइल होती है, यानी कि which pages which section crawled और which pages which section not crawled। यानी कि आप अगर अपनी वेबसाइट पे चाहते हैं कि आपको मुझे इस वाले पेज को क्रॉल नहीं कराना या इस वाले सेक्शन को क्रॉल नहीं कराना, तो वो हम robot.txt फाइल में परमिशन देते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, जैसे एक है गूगल और एक है आपकी वेबसाइट, तो समझ के चलिए बीच में एक मीडिएटर है और वो है robot.txt। सो ये एक ऐसी परमिशन फाइल होती है जिस फाइल में जो आप इंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे वही गूगल के बॉट्स स्पाइडर को मानना होगा। अगर आपने लिख दिया डिसअलाउ तो वो गूगल के स्पाइडर्स आपकी वेबसाइट्स को रीड नहीं करेंगे, क्रॉल नहीं करेंगे, और यदि आपने लिख दिया अलाउ तो वो आपकी वेबसाइट्स को क्रॉल करेंगे। पहले ये समझना जरूरी है कि आखिरकार ये फाइल इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अब आप एक काम करिए, आप यहाँ पे लिखिए apple.com/robot.txt। आप लोगों को क्या करना है, अपनी अपनी वेबसाइट पे जाओ फटाफट सभी लोग, और वहां पे जाके चेक करो क्या कुछ इस तरह की फाइल आपको दिखाई दे रही है, क्या कुछ इस तरह की फाइल आपने देखा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया robots.txt, जैसे किशोर जी की वेबसाइट है, इसमें मैंने सर्च किया robots.txt, तो क्या आपको इस तरीके की वेबसाइट में एक फाइल नजर आती है? क्या आपको इस तरीके से एक फाइल नजर, यस ऑफ कोर्स, ये फाइल सभी वेबसाइट्स में मैंडेटरी होती है। मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि robots.txt जो एक बहुत सिंपल परमिशन फाइल होती है, जब गूगल के स्पाइडर्स आते हैं ना तो वो सबसे पहले इस फाइल को रीड करते हैं। अब इस फाइल में आपने जो कमांड मेंशन किया है, जैसे क्या मेंशन करते हैं, लेट मी शो, मैं समझा देता हूँ। देखो, वैसे आप लोगों को इसका कोई फिलहाल प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वर्डप्रेस में हमारी वेबसाइट में यह फाइल ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होती है, यानी कि वर्डप्रेस में अगर हमारी वेबसाइट है तो वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, चलिए लेट मी शो यू। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं है तो क्या करेंगे, तो हमें इस फाइल को अपनी वेबसाइट में यूज करना होता है। अब जैसे ये वेबसाइट मैंने ओपन किया और शायद मुझे लगता है, ठीक है, /robots.txt आप ऐसे एंटर करेंगे, है तो सही आपकी फाइल, आप कैसे कह रहे हो, और ये शॉपिफाई में बनी हुई है ना, तो शॉपिफाई में बनी है सोनम, और ऑलरेडी ये फाइल आपकी है बनी हुई, है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, कोई बात नहीं, जिनके में नहीं दिखा रहे स्टिल वेट, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, चिंता मत करो, बट सवाल है अभी फिलहाल इसको ध्यान से समझने का। देखो, मैंने एक नोटपैड ओपन कर लिया, अब ध्यान से सुनो। आप लोग मुझे ये बताइए, जो नोटपैड में हम जो फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। कितने लोग इस बात से अवेयर है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। जो नोटपैड का एक्सटेंशन जब किसी फाइल को सेव किया जाता है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? सोनम जी, गरिमा जी, .txt होता है, ये तो सभी को मालूम है। वेरी नाइस। अब मेरी स्क्रीन को प्लीज कृपया विस्तार से समझने का प्रयास करें सब। हम क्या करते हैं, जब हम robot.txt फाइल को इस्तेमाल करते हैं, robot.txt फाइल का यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। यूजर, देखो, अब एक कमांड, इसको ना सिंटैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंटैक्स, राइट, इट्स अ कोड। अब वो कोड क्या लिखना होता है फाइल में वो समझा देता हूं। अब ध्यान से देखिए, यूजर
अच्छा, कई बार आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो इंटरव्यूअर आपसे पता है क्या बोलेगा कि robot.txt फाइल में जो सिंटैक्स, मेरे पास कोई इंटरव्यू के लिए आया, मैंने पूछा अच्छा भाई ये बताओ जो robot.txt फाइल होती है उसमें क्या कोड लिखा जाता है, सो दैट कि गूगल को इंस्ट्रक्शन मिले। तो अगर आपको याद होगा तभी आप लिख पाएंगे। अब आपको, अब मान लो आपने रिज्यूमे लिख दिया मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है और 2 साल में आपने कोड याद नहीं किया, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? 3 साल हो गए, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सी यूजर डैश एजेंट, आपको लिखना है यूजर डैश एजेंट, ये 2 बिंदी लगा के स्टार लगा दो। पहली लाइन ये लिखनी है आपको, ध्यान से सुनिएगा। DIS डिसअलाउ, ऐसे करके। आप जानते हैं, क्या आप लोगों को पता है कि इस कमांड को लिखने से हमारी पूरी कंप्लीट वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन से रोक दिया गया है। यानी कि हमने गूगल स्पाइडर्स और गूगल बॉट्स को ये बोला है तपश कि अभी मेरी वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, या मैं अपनी वेबसाइट पे काम कर रहा हूं, तो गूगल मेरी वेबसाइट को अभी रीड ना करे। लिसन केयरफुली एवरीवन। तो सबसे पहले हमने क्या किया गर्वित, हमने यूजर डैश एजेंट डबल डॉट स्टार डिसअलाउ लिख दिया और स्लैश लगा दिया। ठीक है किशोर? तो इस कमांड का मतलब ये है, जैसे कोई गूगल के बॉट्स आपकी वेबसाइट में आएंगे ना, जैसे ऐसे आएंगे, तो जब वो इस फाइल पे आएंगे वो वापस चले जाएंगे, यानी कि वो आपकी वेबसाइट में अंदर नहीं जाएंगे, वो वापस ही चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमिशन क्या दिया है अमृत मैम? डिसअलाउ दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब इस फाइल को कंप्लीट बनाने के बाद इसको आपने सेव करना है, कंट्रोल एस, ROBOTS। आप क्या करेंगे? ROBOTS के नाम से इसको सेव करेंगे एंड आई एम जस्ट सेव इन द डेस्कटॉप। अब ये मेरी फाइल बन चुकी है, इट इज अ robot.txt परमिशन फाइल तैयार है। अब करना क्या है, इस फाइल को देखो क्या कहता है चैट जीपीटी, क्या कहता है कि इस फाइल को आपने कहां पर अपलोड करना है? सिंपल टेक्स्ट फाइल प्लेस इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेबसाइट। अब हमारी रूट डायरेक्टरी क्या होती है आप सबको पता है, आप लोग होस्टिंग लेते हैं, होस्टिंग के अंदर हमारा सी पैनल होता है। अच्छा, आप में से कितने लोग अवेयर हैं सी पैनल लॉगिन कैसे किया जाता है? हाउ मेनी पीपल? किस किस को आता है सी पैनल लॉगिन करना? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को अपना सी पैनल, कंट्रोल पैनल, पब्लिक एचटीएमएल लॉगिन करना आता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। बाकी लोगों को नहीं आता, इट्स ओके, मैं सिखाऊंगा, से डोंट वरी। बट एक छोटी सी जानकारी दे दूं, जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा ना, थोड़ा सा जिस प्रोसेस को मैं बताता जाऊं, बस बिलीव करके उसको फॉलो करते चले और उस पर ध्यान दीजिएगा। ज्यादा इधर उधर शातिरपना करोगे तो नुकसान आपका हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सो दैट्स इट, ठीक है? स्टिल समझने की बात है। तो अब हमें इस फाइल को अपने सी पैनल में अपलोड करना है, तो बता दूं, सिखा दूं अभी? चलिए, तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को आज ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। टेक्निकल एसईओ में जो जो चीज बची है आज कोशिश करेंगे मैक्सिमम कवर करने का, बट इट्स ओके। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपने होस्टिंगर अकाउंट की तरफ। अब आप लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लॉगिन करूंगा hostinger.in। आज आपको सिखाया जा रहा है कि हाउ टू अपलोड robo.txt फाइल इन सी पैनल, है ना? अच्छा, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बट मान लो कल को आप इंटरव्यू देने गए और आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई मुझे ये बताइए robot.txt फाइल को कैसे अपलोड करेंगे, हालांकि वो नहीं करवाएगा, बट स्टिल आपको जानकारी होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी आपको आना चाहिए, ठीक है? तो सब लोग प्लीज लिसन केयरफुली। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने अकाउंट को मैं लॉगिन करूंगा। तो अपना करना मुझे जीमेल के साथ, गूगल के साथ लॉगिन करना है। आज का जो टेक्निकल एसईओ लेसन है वो मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है, सो बी अटेंशन, एकदम आंख कान खोल के सुनिएगा, ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखना और सुनना ध्यान से। नाउ अब आप लोग आगे मेरे सी पैनल अकाउंट के अंदर, इट्स अ होस्टिंगर, जहां पे मेरी अपनी होस्टिंग है, और यहाँ पे आप जाएंगे वेबसाइट की लिस्ट में, राइट, एंड गो टू दी वेबसाइट लिस्ट। अब देखो कितनी सारी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ये मैं ब्लॉगिंग शुरू करने वाला हूँ, पता है आप लोगों को, ये ब्लॉगिंग मैंने शुरू करी है, ठीक है? और ये ब्लॉगिंग क्या करेगी मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी ब्लॉग वेबसाइट है, मैं इस पे बहुत जल्दी डॉलर छापने वाला हूँ, कमाने वाला नहीं, छापने वाला हूँ।
और मैं आपको भी ये सब सिखाऊंगा, से डोंट वरी, स्टिल हियर, ध्यान से सीखना है। तो ये मैंने अभी एक टॉपिक लिया है जिसपे मैं अभी प्रॉपर मेरी टीम बैठ के काम कर रही है, देख रहे हो, कंटेंट वगैरह बनाना पूरा फाइनल है ये। बस अब इसमें हम लोग रेगुलर बेस पे एसईओ करके प्रॉपर इसको जो भी ऑन पेज आपको सिखा वही सेम स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे, जो टेक्निकल एसईओ आपको सिखाया जा रहा है वो हम पूरा फॉलो। अब एक काम करो, आप यहाँ पे आ जाओ, robots.txt लिखो आप, .txt। देखो ये चीज मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप लोग आज ही इसकी प्रैक्टिस करें, आज ही अपने सी पैनल में जाके छेड़खानी शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, पर स्टिल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। साइड बंद हो जाए, कुछ गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये ध्यान रखिए, सिंपल इज दैट। बट स्टिल ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, है ना, वो बात है। हालांकि मैं फ्रेंकली बताऊं आपको, ये इतनी टेक्निकल चीज है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े ब्रांड से, कहता सर सी पैनल तो छोड़ो, वो तो मतलब बेसिक भी नहीं बताते, आप तो सी पैनल में जाके होस्ट करना भी सिखाते हो, अपलोड करना। मैंने भाई हम सिखाते ताकि कभी दिक्कत ना आए। अब आपको क्या करना है, इसमें एक वेबसाइट आपको दिख रही है सपना डांस, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने लिस्ट में जाएंगे, वेबसाइट लिस्ट में, तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में चले जाना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल मैनेजर, ये देखिए, ये रहा फाइल मैनेजर। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? अब आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक कर देना है, ऐसे करके आराम से देखते जाइए, प्यार से समझते जाइए। robo.txt फाइल को सी पैनल के द्वारा कैसे होस्ट किया जाता है, पहला काम। या फिर अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो कैसे हम robo.txt फाइल को कमांड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा। सो स्टिल हियर, अब आपके सामने एक फाइल दिख रही है पब्लिक एचटीएमएल, देखो क्या लिखा हुआ है, पब्लिक एचटीएमएल लिखा हुआ है, एक फोल्डर है ये, ठीक है। आपको इस पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक कर दिया, अब आपकी वेबसाइट की सारी फाइल आ चुकी है, मतलब आपकी जो वेबसाइट आप देखो इसकी सारी फाइल, कोडिंग वोडिंग सब आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। गलती से अगर किसी फाइल, कोई फाइल डिलीट हो जाए गलती से कुछ भी, तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकती है। अब करना क्या है, इधर देख लो पहले, ये सबको क्या दिखाई दे रहा है, अभी आपके सामने जो मेरा robo.txt फाइल है वो कौन सी फाइल के द्वारा लगा हुआ है सर, योस्ट एसईओ के द्वारा, ठीक है शकील सर, योस्ट एसईओ के थ्रू इसको अपलोड किया गया। बट मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी रोबोट फाइल को कस्टम करना है। आज मैं जो आपको सिखा रहा हूं, हाउ टू कस्टमाइज robo.txt फाइल, जो कि शायद आप सभी को ये जानकारी बहुत जबरदस्त लगेगी, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस ध्यान से करिएगा। अभी पहले नजर मार लो इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, देख लिया आपने, एक काम करते हैं, अब आपको क्या करना है, अब जाना है आपको अपने सी पैनल में, यहाँ पे देखो दो बटन दिखेंगे आपको, एक है डाउनलोड, एक है अपलोड। ऊपर देखिएगा सामने एक डाउनलोड और एक अपलोड। आप क्या करेंगे, देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपलोड पे जाना है, फाइल पे क्लिक करना है, सी लिसन, और ये रही robo.txt, ओपन कर देना है, एंड दैट फाइल अपलोड डन हो चुकी है। आपकी जो फाइल है वो देखो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे डेट भी दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है आपकी जो फाइल है कब अपलोड किया हमने, few seconds ago हमने इसको अपलोड किया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक काम करो, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, ये लो जी, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो जो योस्ट एसईओ का जो इंफॉर्मेशन था वो हट गया है। अब ये जो फाइल अभी मैंने आपके सामने बनाया था ना, वो फाइल एक्टिव हो चुका है फाइनल, ठीक है। अब ये फाइल एक्टिव हो गया, यानी कि अब गूगल के जब स्पाइडर आएंगे, जो क्रॉलर्स आएंगे, वो सबसे पहले इस फाइल पे अटैक करेंगे, मतलब इस फाइल पे आएंगे, और इस फाइल में हमने परमिशन दिया डिसलो तो वापस चले जाएंगे, वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस, क्या यहां तक आपको क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स फास्ट आंसर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो क्या यहां तक सबको अंडरस्टैंड हुआ कि किस तरीके से आप रोबोट फाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं? फिर भी टर्म्स एंड कंडीशन बस थोड़ा सा जब जब प्रयास करें तो रिवीजन करो, तो आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, हबड़ तबड़ नहीं करनी है, ध्यान से करना। मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा कुलदीप, डोंट वरी, चाहे आज आपको रोबोट ही पढ़ाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर बिल्कुल रिपीट करूंगा, ध्यान से समझना। वर्डप्रेस वाला भी सिखाऊंगा सोनाली जी, डोंट वरी। तो अभी आपको मैंने सिखा दी कि भाई ये तो रहा मेरा robo.txt फाइल। अब देखो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले, अभी बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं है, हार्डली 10 मिनट पहले मैंने एक नोटपैड ओपन किया था, नोटपैड में कमांड लिखा था यूजर डैश एजेंट डबल डॉट स्टार डिसअलाउ स्लैश, और मैंने लगा के सेव कर दिया। इस फाइल का नाम है ROBOTS। इस फाइल को मैंने रोबोट्स के नाम से सेव किया और सीधा अपने सी पैनल में जाके उसे अपलोड कर दिया। यहाँ पे अपने
होस्टिंग के cPanel पब्लिक HTML फाइल में जाके एक काम करते हैं, इसको तो हम अलाउ डिसअलाउ बोलते हैं। अगर मुझे अलाउ करना हो तो क्या करेंगे, चलिए एक काम करते हैं, आपको उसी फाइल में जाना है और जहां पे आपने डिसअलाउ लिखा है उसको हटा के अब इसे आप अलाउ लिखो, सिंपल। क्या करोगे आप, अब इसमें आपको सिर्फ अलाउ लिख देना और इस फाइल को सेव करना है दोबारा, कंट्रोल एस। जब भी आप कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो उसे आपको कंट्रोल एस करना है। मतलब ये फाइल सेव होगी ना, आपने अलाउ कर दिया। अब देखो यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, डिसअलाउ। एक काम करो, अब दोबारा से अगेन गो टू दी cPanel और उस फाइल को दोबारा अपलोड करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको बटन सभी को, अपलोड फाइल, और ये फाइल मेरे डेस्कटॉप पे सेव है। आपको याद होगा अभी जो फाइल बनाई थी उसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था रोबोट्स के नाम से, ओपन। अब एक सवाल पूछेगा, वन ऑफ द फाइल यू आर ट्राइंग टू अपलोड हैज कंफ्लिक्टिंग नेम, तो आप रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो अब आपकी फाइल दोबारा मैंने अपलोड कर दी। अब एक काम, अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, अब ये अलाउ हो। तो दो चीजें मैंने आपको बता दी, अलाउ और डिसअलाउ। डिसअलाउ वाला फाइल डिलीट नहीं करना दोस्त। पाटिल साहब, आपको क्या करना है, उसी नोटपैड में जाना, उसी को अलाउ डिसअलाउ बदल देना है और उसको फिर से आपने अपलोड कर देना है। अब ये आपका हो गया जी डिसअलाउ, ओ सॉरी अलाउ हो गया। अब मैंने आपको दो कमांड सिखा दी कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को, पूरी कंप्लीट वेबसाइट को डिसअलाउ करना है तो आप डिसअलाउ करके नोटपैड में रोबोट्स फाइल बनाइए और उसे सर्वर में अपलोड कर दो। वो जब तक डिसअलाउ रहेगा, जब तक आप नहीं चाहते कि गूगल आपकी वेबसाइट को टच भी करे, या गूगल या एनी अदर प्लेटफॉर्म, एनी क्रॉलर्स आपकी फाइल को टच करे, नहीं करेंगे। अगर आपने अलाउ कर दिया तो अब गूगल के स्पाइडर और भी अदर सर्च इंजन सारे क्रॉल करना शुरू कर दें। अब बताइए क्या क्लियर हुआ? एक बार आपको एक रिवीजन दे देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने सब कुछ बंद कर दिया और मैंने यहाँ से, अब सवाल ये है सर, ये फाइल लगाना तो बता दिया, अब हटाना कौन बताएगा? ये नहीं बताया तो हम तो भूल जाएंगे, पता चले गलती से डिसअलाउ ही रह जाए। चलो, पर आप चाहते कि नहीं मुझे ये फाइल यूज नहीं करना, मुझे तो यूज करना है वर्डप्रेस वाला, ठीक है कोई बात, पर स्टिल थोड़ा सा समझ लो। अब मुझे दोबारा होस्टिंगर में जाना है और अगेन गो टू दी होस्टिंगर। होस्टिंगर में जाने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है। यहाँ पे जाएंगे धीरे से, फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको सारी लिस्ट आ जाएगी। पब्लिक HTML दिखेगा यहाँ पे एक फोल्डर, इसको डबल क्लिक कर दो और ये रही आपकी रोबोट्स फाइल, ये रही। अब इसे डिलीट कैसे करना है, देखो ध्यान से मेरी स्क्रीन पे, जैसे आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करोगे ना, देखो डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, बकेट दिख रहा है डिलीट का, क्लिक कर दो। अब आप इसे हटा दो तो ट्रैश में चला जाएगा, मतलब रिसाइकिल बिन होता है सर्वर में, उसमें चला जाएगा, लेकिन हमें परमानेंट करना है तो। और भाई हाँ ध्यान से, सिर्फ वही फाइल आपको सेलेक्ट करनी है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। सेलेक्ट किया, डिलीट किया और डिलीट, ये लो। देखो पाटिल साहब, मैंने अभी क्या बोला था कि आपको अगर अलाउ ही रखना है तो आप अलाउ रखिएगा, मना नहीं है। अब देखो, अब फिर से आ गए आप कहां पर, अब हम आ गए योस्ट एसयू वाली फाइल पे, यानी कि जो वर्डप्रेस के द्वारा रोबोट फाइल कस्टम थी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो हमने समझा कि robot.txt जो फाइल है यह एक, अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे क्या होता है ना, मान लो जैसे शादी होती है, शादी कौन करवाता है? बिचौलिया। कहते हैं ना, चाहे तो करवा दे चाहे तो मरवा दे, दो ही बात है। तो इसी तरीके से ये जो robot.txt फाइल है ये एक बिचौलिया है, गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि हमारी वेबसाइट और गूगल के बीच का मीडिएटर है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप इसको देंगे, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, ये गूगल के स्पाइडर्स क्रॉलर्स को मानना, ठीक है किशोर साहब, गरिमा मैम, समझ आ गया? तो ये सिंपल सा मेथड है कि इट इज अ परमिशन फाइल। आपको अपनी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस को क्रॉल करना है, कौन कौन से पेजेस को क्रॉल नहीं करना। अच्छा, आपने बेसिक पैटर्न तो सीख लिया कि अलाउ कर दो तो पूरी वेबसाइट अलाउ हो जाएगी, डिसअलाउ कर दो तो पूरी वेबसाइट डिसअलाउ हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा कि पंकज जी मुझे ना अबाउट अस पेज को, कॉन्टेक्ट अस पेज को डिसअलाउ करना है, बाकी पूरी वेबसाइट को अलाउ करना है। देखो थोड़ा सा टेक्निक मैं चाहता हूँ ये आपको सिखाऊं मैं, क्योंकि इस लेवल से सीखोगे तो एकदम माइंड खुश हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, कोई इतनी डीप इन डेप्थ नहीं सिखाता, ये मुझे भी पता है। देखो
आप नोटपैड फाइल पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद ये फाइल सभी को पता है ना, जो अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले robot.txt के नाम से। अब यहाँ पे आप एंटर करो, आप लिखो DIS, अब देखो DISALL डिसअलाउ, ऐसे करके अब अपने पेज का नाम लिख दो, अबाउट अस, फिर एंटर मारो DISALLOW और ऐसे कॉन्टेक्ट अस। अब बताओ CONPACT कॉन्टेक्ट अस। अब पता है गूगल ना आपकी वेबसाइट के सभी पेजेस को क्रॉल करेगा, बट इन 2 पेजेस को क्रॉल नहीं करेगा, है ना, समझ में आ गया। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं दोबारा, और फिर से आपको एक बार अपलोड करके दिखा देता हूं। तो आपको क्या करना है, सीधा जाना है अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल और रोबोट्स फाइल, ओपन। अब रिफ्रेश कर दो, ये लो। अब देखा आपने कितनी मस्त चीज हो गई है, यानी कि हमने गूगल के बॉट्स को बोला कि भाई हमारे 2 पेजेस को रीड नहीं करना, बाकी पूरी वेबसाइट रीड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अलाउ और डिसअलाउ, यानी कि कस्टम robot.txt फाइल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटा के अब थोड़ा सा वर्डप्रेस का भी कस्टमाइजेशन समझ लेते हैं। बाकी इट्स अप टू यू, अगर आपको इफ यू कैन यूज इट, अगर अच्छे से आप कर सकते तो यस कीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, मत कीजिएगा, नहीं तो फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, अब आपने देखा कि हाँ यार ये तो बढ़िया है सर, मतलब अब देखो, अब जैसे आप robot.txt लिखोगे ये आपकी फाइल आ जाएगी स्टार्ट योस्ट एसईओ। तो जितने लोग भी योस्ट एसईओ रैंक मैथ यूज करते हैं तो वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ये फाइल आप सभी के लिए मैंडेटरी दिखेगी, सबके लिए कंपल्सरी। अब सवाल है कि मान के चलो हमारी जो वेबसाइट है, अब हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वर्डप्रेस के ही द्वारा कस्टमाइज करना है हमें, कि कौन सी पेज को अलाउ करना है, कौन से पेज को डिसअलाउ करना है, ये भी मैं बता देता हूँ। अभी रुकिए जरा, ठहरिए। अब आपको क्या करना है, जैसे आप वर्डप्रेस में जाएंगे, हाँ कोई बात नहीं सोनम, वो उसने सही से किया हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम। पॉलिसी क्रूशल नहीं हो पाएगी, इशू नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। प्राइवेसी पॉलिसी robot.txt शॉपिफाई में ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो शॉपिफाई है ना, जो अदर सीएमएस होते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसे एक बात बताइए, अबाउट अस, मैं एक जानकारी आप सभी को दे दूं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, इन पेजेस को हम कभी भी इंडेक्स नहीं कराते। ध्यान से सुनेगा, इनको इंडेक्स कराने का फायदा क्या मिलेगा, कोई कीवर्ड तो आप यहाँ लगाते नहीं हो ना, तो इस वजह से अगर उनको डिसअलाउ भी कर देंगे देयर इज नो प्रॉब्लम। अब एक काम करो, मैं आपके सामने इसका बैकएंड ओपन करता हूँ। अब वर्डप्रेस की फाइल को कैसे कस्टम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखो जी, यहाँ पे आपको एक प्लगइन का इस्तेमाल करना है। आप क्या करेंगे, प्लगइन में जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखोगे ROBOTS.txt। आपको एक प्लगइन सर्च करना है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये सबसे पहला प्लगइन दिख रहा है आपको, इसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद इस प्लगइन से कस्टमाइज कर लो आप। जैसे आपने पूछा ना कि सर वर्डप्रेस में हम रोबोट्स को कैसे कस्टमाइज करेंगे, ये रहा, सेटिंग में जाएंगे वर्चुअल robot.txt, ये लो जी, ये देखो बन गया आपका। आपका डब्ल्यू पे एडमिन डिसअलाउ है, बाकी कोडिंग अलाउ है। अब आपको आप चाहते हो कि मुझे इसमें कॉन्टेक्ट अस डिसअलाउ करना है, तो इसी में लिख दो डिस ALLOW डिसअलाउ स्लैश ऐसे, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस। अब देखो बिना सी पैनल के हो रहा है, बिना सर्वर के हो रहा है, एंड सेव चेंजेस। अब जैसे आप सेव चेंजेस करोगे, मैं ये फाइल भी आपको ऊपर लाइव प्रीव्यू दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू। रिफ्रेश कर दो। कई बार ऐसा होता है कुकीज में डेटा सेव होता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सम टाइम डेटा सेव्ड इन कुकीज, तो वो रिफ्रेश करने पे आपको नहीं दिखाई देता। लेट मी, ठीक है। तो अब आपको अपने robot.txt को क्या करेंगे, आप अपने robot.txt को ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज्ड एसईओ से नहीं करना है सौरभ जी, मैंने तो यूज्ड का मतलब है कि अगर आपने यूज्ड प्लगइन इस्तेमाल किया हुआ तो आप इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको। देखो बहुत ज्यादा सवाल कंफ्यूज करने की बिल्कुल बात नहीं समझनी है, सिर्फ इतना समझना है ये एक robot.txt फाइल होती है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो वो ऑलरेडी इनबिल्ड होती है विद द हेल्प ऑफ यूज्ड एसईओ या रैंक मैथ, आपको कुछ नहीं करना है। सी, अगर आप चाहते कि नहीं मुझे अपनी वेबसाइट के कुछ पार्ट को, कुछ पेजेस को डिसअलाउ करना है, तब जाके आप सी पैनल वाला कस्टमाइज ऑप्शन यूज कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया है। और तीसरा तरीका है कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है और वर्डप्रेस में आप चाहते हैं कि मुझे प्लगइन के द्वारा कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। समझ में आया? टेक क्लियर इन द चैट बॉक्स। यूज्ड ऑलरेडी इनबिल्ड होता है सौरभ, तो उसको आपने टच नहीं करना है, ठीक है। चलिए
तो क्लियर है? देखो फिर से मैं एक वही रिक्वेस्ट बोलूंगा, ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी वर्डप्रेस में होगा तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप इसको आराम से सिर्फ ये समझना है कि robot.txt अलाउ डिसअलाउ होता क्या है, ठीक है। देखो किशोर साहब, एक जानकारी आपको दे दूं, जहां पे जो डिसअलाउ लिखा हुआ है, ये सारे डिसअलाउ इसलिए है क्योंकि आपने ये सारे एजेंट्स को डिसअलाउ किया हुआ है। तो गूगल जो है ना, आपके गूगल एक्सपेंड, गूगल जीपीटी, जितने भी ये आप एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, उन जैसे अमेजोन बोट है, उसको डिसअलाउ किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। आपका तो मेन टारगेटिंग गूगल है ना, गूगल है, बिंग है, याहू है, तो अगर ये डिसअलाउ भी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो जीपीटी बोट है, जो गूगल जीपीटी, ये डिसअलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी है तो ये अलाउ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट को गूगल क्रॉस, और ये मेटा नहीं डिसअलाउ होना चाहिए, अगर आपकी वेबसाइट मेटा पे जाएगी तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो अब आपने क्या देखा, तो यहाँ पे आपने समझे कि किस तरीके से हम अपने robot.txt फाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं ये प्लगइन भी हटा देता हूँ। देखो मैंने भी आपकी तरह करा है ना, मैं भी कस्टम नहीं करने वाला, आपके सामने वर्डप्रेस के साथ ही चलेगा सब कुछ, है ना। मेटा होता है, अरे फेसबुक नहीं है, फेसबुक के क्रॉलर्स भी तो क्रॉल करेंगे ना भाई आपकी वेबसाइट को किशोर, तो उसको रहने दीजिए अलाउ, डिसअलाउ क्यों करना है, वहां से भी तो ट्रैफिक, वहां से भी तो कुछ विटेज मिलेगा आपको। मैं प्लगइन को यहाँ से हटा देता हूँ। आपके पास ऑप्शन है सर, आपको मैंने सिखा दिया, इफ यू हैव चॉइस कि आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, सिंपल इज दैट। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो लिसन केयरफुली। तो robot.txt इट इज अ परमिशन फाइल विच पेजेस आर क्रॉल्ड एंड विच पेजेस आर डू नॉट क्रॉल, ये आप इससे कमांड कर सकते हैं। अब देखो मैं भी आपकी तरह हो गया, अब सीधा जाओ /robot.txt लिखो, और ये भी आपका robots.txt जो फाइल है वो मेरा वर्डप्रेस वाला ही चल रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, ना मुझे cPanel वाला करना है, ना मुझे कुछ करना है ना। कोई नहीं, किशोर वो क्लाउड फ्लेयर से हो गया होगा। वर्डप्रेस में यूज्ड कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक बार बता दीजिए। सर आप ऑन पेज वाली क्लास में नहीं थे, क्या बात कर रहे हैं आप। ऑन पेज में तो हमने करा था ना, योस्ट इंस्टॉल करना है या रैंक मैथ इंस्टॉल करना है ना। चलो लास्ट में आपकी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करा देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो रोबोट को मैंने हर तरीके से, हर एंगल से समझा दिया, इट्स अप टू आपको कौन सा, किसके साथ आपको जाना और किसके साथ आपको जाना चाहिए। अगर आप, इफ यू गुड साउंड इन द टेक्निकल फील्ड, तो यस ऑफ कोर्स आप कर सकते, ठीक है। सर robot.txt फाइल एक्सेस करनी है यूज से, नहीं सर यूज से नहीं करनी है, यूज में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ये दिखा तो दिया मैंने आपको, क्यों करना है आपको, वो ऑलरेडी बैकएंड में काम चल रहा है शिव भाई, तो आपको नहीं करनी, कोई भी एक्सेस नहीं करना है। अगर आप चाहते हो तो प्लगइन के द्वारा आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, चाहते हो तो आप cPanel के द्वारा कस्टमाइज कर सकते हो। यूज के द्वारा रोबोट्स के साथ आप कोई छेड़खानी मत करिएगा। हो सकता है कि गलती से अगर आपने कुछ भी चेंजेस किए तो सर, तो डोंट चेंज द यूज के द्वारा आपको रोबोट्स नहीं छेड़ना, उसको नहीं छेड़ना उसके साथ, ठीक है। जो उसने इनबिल्ट दे दिया आप उसके साथ काम करो। मैंने आपको दो ऑप्शन बता दिए सर, एक cPanel वाला बता दिया जो आप मैनुअली करेंगे, एक आपको प्लगइन के द्वारा बता दिया जो प्लगइन के साथ काम करेंगे। हाँ एक काम और बता देता हूँ, इधर देखो एक और खतरनाक चीज बता दूं, चलो ये देखो। अच्छा मान लो मुझे अपनी वेबसाइट को cPanel से डिसअलाउ नहीं करना है, और मुझे अपनी वेबसाइट्स को रोबोट से भी डिसअलाउ नहीं करना है, और मुझे अपनी वेबसाइट्स को रोबोट्स प्लगइन से भी डिसअलाउ नहीं करना है। अच्छा आपको एक जानकारी दे दूं, आप इस डोमेन को कॉपी करो, कॉपी करके गूगल पे डालो, आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं, देखो एक मिनट अभी दिखाता हूं मैं। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में और आप अलाउ डिसअलाउ करना चाहते हो तो एक छोटा सा क्लिक आपको यूज करना है, इज दैट, ये देखो जैसे आपने सपना डांस डॉट इन लिखा है ना, सपना डांस डॉट इन में कुछ भी जानकारी नहीं आ रही, पता है क्यों, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट को डिसअलाउ किया हुआ है। अब आप पूछोगे नहीं सर कहां से किया है, तो देखो मेरी स्क्रीन को कुछ नहीं करना है, सीधा सेटिंग में जाना है, देखो इधर ध्यान से, सेटिंग, रीडिंग, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आप सभी को, देखो ये ऑप्शन दिख रहा है सभी को यहाँ पे, इसको ध्यान से नजर मार लीजिएगा एकदम बड़ी करके, यहाँ पे टिक लगाया हुआ है मैंने, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस वेबसाइट। अब आप बोलोगे सर इतना घुमा घूमू के लाइफ समझा देते, सीधा के यहाँ से जाओ, अलाउ कर लो, डिसअलाउ कर लो, खत्म कहानी। चलो तो कई बार समझाना जरूरी है। अगर मान के चलिए गरिमा जी, अगर मुझे इस वेबसाइट को अलाउ करना है तो मुझे इतना लंबा रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा यहाँ पे जाना है और सेव कर देना है,
और अलाउ होगी मेरी वेबसाइट। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जैसे मैंने टिक मार्क हटा दिया तो यानी कि अब हमने अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया है। जितने लोग भी अभी अपनी अपनी वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपना अभी फिलहाल डिस्करेज लगा के रखें। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, जो अभी इन प्रोसेस काम कर रहे हैं, जो अभी डिजाइन टेस्टिंग कर रहे हैं, कंटेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जब आपकी वेबसाइट थोड़ी बहुत कंप्लीट हो जाए, एक रिस्पेक्टिव 4, 5, 10 पोस्ट आप बना ले, तब जाके आप इसे अलाउ कर लीजिएगा। एक बात बताइए, मैंने अपनी वेबसाइट को डिसअलाउ किया हुआ है और अभी तक मैंने इतना कंटेंट पब्लिश कर दिया। भाई साहब, यही तो एक्सपीरियंस होता है ना? देखो, अभी पता है क्या होता है, जैसे मान के चलो किशोर जी अभी अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिस, कभी कुछ हटाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, मान लो, और गूगल आता है उसको क्रॉल कर लेता है। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप अपनी वेबसाइट को उस समय पे अलाउ करो जब थोड़ा सा कुछ बैक। मैंने अभी तक इसको अलाउ नहीं किया, बट देखो कितना कंटेंट डाल दिया। इसको कब अलाउ करूंगा पता है? जब एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक ऑन पेज, एक एक सारे स्टेप्स कंप्लीट होंगे, तब मैं इसको अलाउ करूंगा। एक्चुअल में प्रोसेस तो यही होता है सर काम करने का, ये सब किसी को नहीं पता। सब लोग कहते हैं कि जब डिजाइनर को क्या फर्क पड़ता है, वो तो आएगा, वेबसाइट डिजाइन करेगा, उठा के डमी कंटेंट छाप देगा, फिर आप गूगल पे फाइट करते रह जाना, अरे सर मेरी वेबसाइट में तो पुराना कंटेंट गूगल डिस्प्ले कर रहा है, डमी कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है। भाई वो तुम्हारी गलती की वजह से कर रहा है ना। तो हमेशा जब भी हमारी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, जब भी हमारी वेबसाइट वो होती है, इन प्रोसेस होती है, तो आपको हमेशा इसे डिसअलाउ करना चाहिए। किशोर वैसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप अपनी वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं लास्ट कंक्लूड करता हूं इस पूरे टॉपिक को। इफ आवर वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो हमेशा इसको डिस्करेज करना चाहिए। और जब आपकी वेबसाइट एक इतनी कंप्लीट हो जाए कि यहाँ कुछ पेजेस, कंटेंट वगैरह परफेक्शन है, ऑन पेज प्रॉपर रेडी है, देन यू कैन अलाउ। फिर उसका आराम से रिबन काटो, फीता काटो, मिठाई बांटो कि भैया वेबसाइट आपकी इंडेक्स होने जा रही है, यानी कि अब आप अपने नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़ने वाले, राइट? ताकि गूगल आए, क्रॉल करे, देखे, इंडेक्स करे, रिजल्ट्स मिले आपको, ठीक है। अब बता दीजिए, क्या अब सभी को क्लियर हो गया कंसेप्ट? बहुत सारे बच्चों की यही गलतियां होती है, वो वेबसाइट में लगे रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि इंडेक्स करानी चाहिए थी, नहीं करानी चाहिए थी, वो लगी पड़ी है वेबसाइट, डमी कंटेंट रीड करता है गूगल, और फिर बाद में कहते हैं सर गूगल तो इंडेक्स करना ही भूल गया, हमारी वेबसाइट पुराना कंटेंट उठा रहा है। वो एक्चुअली में गलती गूगल की नहीं, हमारी गलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मकान मालिक बोले कि आ जाओ भैया आज उद्घाटन करेंगे, समझ के देखो इस बात को, तो कोई मिस्त्री उधर कील ठोक रहा है, तो कैसा लगेगा? बड़ा अजीब सा लगेगा ना। अगर आपकी वेबसाइट, इफ योर वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आप क्या करें? तो आपको फॉलो करना है लॉ, दिस स्ट्रेटजी। आप सीखो ना यार मेरे से। मेरी ये वेबसाइट अभी मैंने इसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको अलाउ करूंगा, जब गूगल क्रॉल करने आएगा ना, तो उसे खुशी मिलेगी, अरे कितना बढ़िया कंटेंट है, वाह मौज कर दी है ना। तो ये सब चीजें आपको टेक्निकली समझना है। मुझे लगता है कि शायद पूरे विस्तार से समझा दिया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं नाउ। सो none another topic is here. What is sitemap XML, HTML, ठीक है, ROR? ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको कुछ नई चीज सिखाने वाले हैं। XML, देखो साइट में 3 प्रकार के होते हैं, XML साइट में, HTML साइट में, और ROR XML। शायद मुझे लगता है ROR से आप लोग पहली बार शायद फैमिलियर होने जा रहे हैं, है ना? एंटर कर दीजिए। पहले हम थोड़ा इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, मैं पहले क्लियर कर दूं, बट स्टिल ये सब चीजें आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो गूगल आपको इग्नोर कर देगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। देखिए साइटमैप XML, XML साइटमैप फॉर सर्च, आखिरकार इसका पर्पस क्या है? साइटमैप XML जो है, ये हमें क्यों बनाना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, लिसन केयरफुली। हेल्प सर्च इंजन डिस्कवर ऑल इंडेक्स ऑल इंपॉर्टेंट पेजेस ऑन योर वेबसाइट। यानी कि जो साइटमैप XML होता है, इसे यूज करने से जो सर्च इंजन है, जो अभी कुछ लोग कहते हैं ना सर मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही है, या मैंने एक नया कंटेंट पब्लिश कर दिया वो इंडेक्स नहीं हो रहा, बिकॉज क्योंकि आपने अपने XML को फ्रीक्वेंटली या तो अपडेट नहीं किया, या आपके XML में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए
तो आपको क्या करना है, हेल्प सर्च इंजन डिस्कवर एंड इंडेक्स ऑल इंपॉर्टेंट पेजेस। तो साइटमैप एक्सएमएल से आपको ये फायदा मिलता है। ये एक फॉर्मेट होता है जिसे हम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। उस फॉर्मेट में फाइल को डिजाइन किया जाता है, यूज्ड बाय गूगल, बिंग, याहू एंड अदर सर्च इंजन। इसको यूज किया जाता है सर्च इंजन के लिए। किसके लिए? सर्च इंजन के लिए। और साथ में कंटेंट लास्ट मॉडिफिकेशन डेट चेंज फ्रीक्वेंसी एंड प्रायोरिटीज में होती है। लोग पहले एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, आप ओपन करिए apple.com/robot.txt, आपको मैंने सिखा दिया। उसके बाद आप लिखो apple.com/sitemap.xml, ऐसे आपको एंटर करना है। ये लो, आपने देखा कि साइट मैप एक्सएमएल जो है apple.com की वेबसाइट में आपको दिखाई दे रही है। आपको पता है जो apple.com की वेबसाइट, इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 836 टोटल पेजेस हैं। अगर आपका क्लाइंट आपसे ये पूछता है कि पंकज जी ये मेरा कॉम्पिटिटर है, या मान लो मैं किसी का कॉम्पिटिटर हूं, या अमृत मैम किसी के कॉम्पिटिटर हैं, या शकील जी किसी के कॉम्पिटिटर हैं, तो हमारा कंप्यूटर सबसे पहले अटैक करेगा हमारी वेबसाइट के पेजेस को देखने के लिए। तो साइटमैप एक्सएमएल जो होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज व्हिच कैन हेल्प गूगल बेटर इंडेक्सिंग फॉर ऑल आवर वेबसाइट पेजेस। यानी कि जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपकी वेबसाइट में 5000 पेजेस हैं। कितने हैं? 5000 पेजेस हैं। और आपने ये फाइल को नहीं बनाया, तो गूगल को उन सभी पेजेस को रीड करने में कितना समय लगेगा? अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने, जस्ट फॉर एग्जांपल। स्टिल लिसन केयरफुली। लेकिन जैसे ही आप ये फाइल को बना देंगे तो गूगल क्विकली इंडेक्स कर लेगा आपके सभी पेजेस। अच्छा यार देखो, एक बात बताइए, गूगल क्रॉलर के पास इतना टाइम थोड़ी कि हाँ पंकज सर की वेबसाइट है सारे पेज में रीड करूंगा, नहीं। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल यूज करने से गूगल के स्पाइडर हमारी पूरे के पूरे सभी पेजेस को क्विकली गेट इंडेक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक डेटा बना देना, इट्स अ सिस्टम। अच्छा एक बात बताइए, आप दवाई लेने जाते हैं, अब बंदा फटाक से जाता तुरंत लाके देता, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन स्टोर है, तभी वो जाके जल्दी आपको देता है। इसी तरीके से हमारी वेबसाइट के जितने नंबर ऑफ पोस्ट, पेजेस, कुछ भी सेक्शन होता है, तो वो कंप्लीटली एक लिस्ट डाउन होना कंपल्सरी है। अब देखो apple.com की वेबसाइट सारे पेजेस लिस्ट है। अच्छा, जब गूगल के स्पाइडर से इस पेज को आएंगे ना, इस फाइल को रीड करेंगे, तो वो पूरे पेजेस को इफिशिएंटली, इफेक्टिवली इंडेक्स कर लेंगे, क्रॉल कर लेंगे, जिससे हमारी वेबसाइट की फास्ट रैंकिंग, फास्ट ग्रोथ और फास्ट इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, है ना? तो अगर जिस वेबसाइट में एक्सएमएल साइटमैप नहीं होती है, तो वो वेबसाइट थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करती है इन द एसईओ एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एसईओ के हिसाब से वो वेबसाइट स्लो परफॉर्म करती है। और जिस वेबसाइट में एक्सएमएल साइटमैप इंप्लीमेंटेड, तो वो साइट फास्ट ग्रो करती है। अब वही वाली बात है कि 5 लाख पेजेस की वेबसाइट को गूगल को रीड करना हो और 5 लाख पेजेस की वेबसाइट एक जगह लिस्ट कर दे, तो क्विकली आपको फास्ट इंडेक्स। ये देखो, अब आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने देखा कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हेल्प सर्च इंजन डिस्कवर एंड इंडेक्स ऑल इंपोर्टेंट पेजेस ऑन योर साइट, यानी कि हमारे सभी पेजेस को क्विकली इंडेक्स करेगा। अच्छा, आप लोग क्या करोगे? सभी लोग अपनी अपनी वेबसाइट पे जाओ और लिखो /sitemap.xml। ये देखो, अब मेरा एक्सएमएल किसके द्वारा जनरेटेड है? जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ। पढ़ो ध्यान से सब लोग स्क्रीन पे, जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ। यानी कि ये जो एक्सएमएल साइट मैप है, इसको योस्ट एसईओ के द्वारा जनरेट किया गया है। हालांकि आज का जो टेक्निकल एसईओ डिस्कशन है, अगर आप नहीं भी कुछ करेंगे तो भी देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी आपकी सारी चीजें इंप्लीमेंटेड ऑन योर वेबसाइट, क्योंकि बिकॉज वर्डप्रेस में है तो robot.txt ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड देयर, साइटमैप एक्सएमएल ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म, बिकॉज योस्ट एसईओ या रैंक मैथ के थ्रू आप बनाएंगे तो ये अपने आप इंप्लीमेंट होता है। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट सीखना जरूरी है, ठीक है? तो आपने देखा, अब देखो, अब ये वेबसाइट है और ये गूगल बॉट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? गूगल स्पाइडर। अब यहाँ लिखो आप sitemap.xml, ये लिखो, इट्स अ कंप्लीटली लिस्ट ऑफ यूआरएल, यानी कि हमारी वेबसाइट के कंप्लीटली यूआरएल की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, सेम इसमें, है ना? तो मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स के अंदर ये ऑलरेडी फाइल इंप्लीमेंटेड होती है। तो क्लियर है कि साइटमैप एक्सएमएल का पर्पस क्या और क्यों यूज किया जाता है, तो ये आपको पर्पस पता चल गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एचटीएमएल साइटमैप। अब ये एचटीएमएल साइटमैप क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिएगा।
HTML साइट मैप क्या हेल्प करेगा हमारी, लेट मी शो यू। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। यहाँ पे लिखा था पर्पस, हेल्प सर्च इंजन discover and index all important pages for the XML sitemap, और purpose helps website visitors navigate to different section of your website easily। यानी कि जो यूजर है, अच्छा जो HTML होता है वो यूजर के लिए होता है, और XML जो होता है वो गूगल बॉट्स के लिए होता है, यानी कि स्पाइडर्स के लिए होता है। यानी कि इस वाली फाइल को तो गूगल के बॉट्स स्पाइडर पढ़ते हैं, बिकॉज इट्स XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और जो दूसरा है उसे हम HTML के नाम से जानते हैं। तो जो HTML साइट मैप होता है, अब इसका यूज केस मैं आपको समझा दूं। देखो कैसे समझना, देखो ध्यान से। अब मैंने लिखा apple.com/sitemap, ये देखो। अब मुझे बताइए डिफरेंस बिटवीन XML और HTML। ये XML है, तो ध्यान से इसको आप रीड कर पा रहे हैं, इसको हम पढ़ पा रहे हैं, इसको हम समझ पा रहे हैं, इसको हम देख पा रहे हैं, इसके एक एक शब्द को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तपस, गरिमा जी, रोहिणी जी, ठीक है, सब लोग शांत हो गए, कहाँ चले गए, चलो। बाकी देखा आपने, इट्स अ HTML साइट और इट्स अ XML, इट्स अ गूगल बॉट्स एंड इट्स अ यूजर। अच्छा जैसे क्या होता है ना, जब आप कोई बुक लाते हैं, जब कोई किताब लाते हैं, तो सबसे पहला पन्ना कौन सा होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, राइट, जिसमें आपको पता लगता है इसमें कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, तो इजीली यू फाइंड द चैप्टर। इसी तरीके से अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और वो HTML साइट पे जैसे वो विजिट करेगा, तो आराम से जस्ट यू कैन शोकेस योर सर्विसेज लाइक दिस, है ना, राइट। आफ्टर दैट HTML साइट में बनाने के बाद सबसे लास्ट में देखो इसने एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे, फ्लिपकार्ट की एप्पल ने देखो सबसे लास्ट में एक बटन दिया साइट मैप के नाम से। किस नाम से दिया है, साइट मैप। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आप अपने साइट मैप HTML पे पहुंच जाओ, लाइक दिस। तो क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ? अच्छा अब आप कहोगे सर ये होगा कैसे, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। अच्छा चैट डिसेबल है, कोई बात नहीं, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप ये प्रोसेस भी नहीं करते तो भी वर्डप्रेस में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड देयर ना, ये देखो जनरेटेड बाय योर स्पेसियो, जनरेटेड बाय रैंकमैन, जनरेटेड बाय ऑल इन वन एसईओ, है ना, और शॉपिफाई होगा तो वहां पर भी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होगा। तो ये तीनों टेक्निकल एसईओ में दोनों चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब रही तीसरी फाइल। अब ध्यान से देखो, एक हमारा एक्सएमएल होता है आरओआर के नाम से, जिसे हम कहते हैं रिसोर्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है। जस्ट 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। रिसोर्स ऑफ रिसोर्स इसे कहते हैं। थैंक यू सो मच, पानी वानी पी लो भाई। थकना जाना, थकना मना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा ROR XML। ध्यान दीजिएगा ये बेसिकली करता क्या है, सी an older sitemap format can describe not only web page but also other content type, image, video, feeds, product। ये करता क्या है आपको पता है? मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। apple.com, अभी मैं आपको ये लाइव भी दिखाऊंगा, अभी रुको जरा, अभी आपको cPanel के द्वारा कैसे इंप्लीमेंट करना वो भी सिखाऊंगा। बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक आपको मैं कवर करूंगा, पर बस ये कंडीशन वही है कि अगर आप नहीं भी करोगे तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड दीज प्लेटफॉर्म्स और दीज वेबसाइट्स, तो बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। ये नहीं कि बस करना ही है, कोई बात नहीं, आपको समझना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, दैट्स इट। चलो, क्योंकि आप लोगों की, कुछ लोगों की वेबसाइट ऑलरेडी परफॉर्म कर रही होगी, ऑलरेडी रैंक कर रही होगी, ऑलरेडी परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई होगी। अगर आप ये थोड़ी बहुत गलतियां कर दोगे तो डेंजर काम हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, इस बात को बस समझना है आपने। चलो अब आपने देखा ये तो हो गया हमारा XML, ये हो गया HTML। अब एक साइड में दिखाता हूँ ROR होता क्या है। इधर देखिए, अब मैं आपको ROR दिखाता हूँ। अब मुझे डिफरेंस बताइएगा, मुझे डिफरेंस बताइएगा उसमें होता क्या है। देखो ये मेरे क्लाइंट है, अब ध्यान से सुनो। हम लोग जब क्लाइंट का भी काम करते हैं, हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है XML साइट में भी बना हुआ है, HTML साइट में भी बना हुआ है रोहिणी जी, और ROR भी बना हुआ है। तो हमने तीनों साइट मैप को बना के फुटर सेक्शन में लिंक किया हुआ है। से लिसन केयरफुली एवरीवन,
ये बहुत जबरदस्त हैक्स आपको सिखा रहा हूं कि अगर आपका एक्सएमएल साइट मैप है गरिमा जी, अगर आपका एचटीएमएल साइट मैप है, तो उसे आप अपने फुटर सेक्शन में बटन लगा दीजिए, जैसे एप्पल ने भी लगाया हुआ है ना। जैसे आप सबसे लास्ट में जाएंगे, यू कैन सी हेयर लाइक दिस ए साइट मैप। तो इससे क्या होगा, जो हमारी आप लोग शिकायत करते हो ना ज्यादातर कि सर हमारे पेज इंडेक्स नहीं हो रहे, ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहे, दिस इज द रीजन। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज है जो हम यूज नहीं करते। अब देखो मेरे क्लाइंट ने क्या किया, मैं दिखाता हूँ। पहले आप इनका एचटीएमएल साइट मैप देखो, आरओआर देखो और एक्सएमएल देखो। ये देखिए, दिस इज आवर एचटीएमएल साइट मैप लाइक दिस। ये देखो आपको सारे पेजेस डिजाइन व्यू, इट इज अ डिजाइन व्यू, है ना। इट्स एक्सएमएल। अच्छा ये आरओआर है। अब मुझे एक बात बताओ, आरओआर में और एक्सएमएल में डिफरेंस क्या है, बता दूं आपको मैं, सुनो ध्यान से देखो। अब जब आप आरओआर एक्सएमएल बनाएंगे ना, वहां पे तीन चीजें दिखाई देंगी। देखो क्या क्या दिखेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। क्या क्या विजिबल होगा, हमारे वेबसाइट का यूआरएल भी दिखेगा, उस यूआरएल पे क्या टाइटल आपको वो भी अपीयर होगा इस एक्सेल फॉर्मेट में, और आपका डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा। अब पता है इससे क्या फायदा होगा। अब सोचिए कि गूगल को अगर आप ये उस पर्टिकुलर पेज की सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो सोच के देखो कितना इफेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि गूगल के बॉट्स को हमारे पर्टिकुलर पेज का मेटा टैग भी रीड करने का ऑप्शन दिया गया है, तो हमें इस फॉर्मेट से इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। यानी कि एक्सएमएल के अंदर तो आपने देखा सिर्फ यूआरएल ही यूआरएल है ना। जैसे ये देखो ए, हाँ जैसे मान लो ये देख लो आप, यूआरएल है, एचटीएमएल में डिजाइन है। लेकिन आरओआर के अंदर आपको टाइटल भी दिखेगा उस पर्टिकुलर पेज का, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन, तीनों चीजें दिखाई देंगी, जो कि बहुत इफेक्टिव इंडेक्सिंग में हेल्प करेगा। बहुत इफेक्टिव। गूगल सर्च इंजन को अब बड़ी आसानी कर दी ना आपने। अच्छा भाई इस पेज का इस यूआरएल में ये टाइटल है, ताकि इसको प्रॉपर स्क्रॉल कर पाए, इस पेज का डिस्क्रिप्शन ताकि प्रॉपर उसे इंडेक्स कर पाए। सो इट्स ऑल अबाउट, इसको कहते हैं आरओआर एक्सएमएल। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, अब हमें ये, हालांकि आपके पास योस्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड देयर, एचटीएमएल वैसे मैंने भी यूज नहीं किया, अगर नहीं यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टिल अगर यूज कर लो तो एक प्लस पॉइंट रहेगा। एचटीएमएल साइट में यूज करना चाहिए, एक्सएमएल साइट में मैंडेटरी होता है, और robot.txt फाइल भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आप चाहते हो कि सर मुझे ये तीनों यूज करने हैं, एक्सएमएल भी करना है, आरओआर भी करना है, और कौन सा करना है आपको, आरओआर एक्सएमएल एचटीएमएल। ठीक है, एक काम करते हैं, सामने देखिए सब लोग। अच्छा क्या यहाँ तक जो थ्योरेटिकल समझ में आया, आपको लाइव दिखाया, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि एक्सएमएल कैसे फाइंड आउट करेंगे साइट में है या नहीं है, ये समझ आया आपको। एचटीएमएल कैसे फाइंड आउट करेंगे, और आरओआर अभी दिखाने वाले है ना। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा जरूर टेक्निकल है, मुझे मालूम है, बट कोई बात नहीं, आराम से प्रैक्टिस करिए। जितने पूछेंगे मैं बिल्कुल बताऊंगा, से डोंट वरी, चिंता मत करिएगा भाई। बाकी लोग भी एक्टिव रहा करो। इतने लोग 4-5 लोग ही कमेंट करते हैं, ऐसे लगता है बाकी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है ना। बट स्टिल सभी लोग प्लीज प्रोएक्टिव रहिएगा। आपको गूगल पे लिखना है साइट मैप एक्सएमएल जनरेटर। ये टूल है, आई थिंक मुझे लगता है कि आप में से काफी लोग यूज करते होंगे। साइट मैप एक्सएमएल जनरेटर ये टूल है, और ये टूल आपकी क्या हेल्प करेगा मालूम है, आपके साइट में बनाने में हेल्प करेगा। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ऐसे। अब देखो ध्यान से, आप आपके सामने एक साइट में एक्सएमएल दिखाई दे रहा है, ये टूल है बेसिकली। तो ये आपके कौन कौन से साइट में बनाने में हेल्प करेगा, ये आपका एचटीएमएल भी बना देगा, एक्सएमएल भी बना देगा, और आरओआर भी बना देगा। बना के दिखा दूं, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली, pankajkumarseo.in। तो प्लीज लिसन केयरफुली एवरीवन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसे कॉपी करना है, थोड़ा सा टेक्निकल बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दो ऐसे करके, और स्टार्ट कर दो, और आराम से छोड़ दीजिए। अब ये टूल क्या करेगा, ये हमारा साइट में एचटीएमएल भी जनरेट कर देगा, एक्सएमएल भी जनरेट कर देगा, और आरओआर भी जनरेट कर देगा। अब इसने हमारी फाइल को जनरेट तो कर दिया, अब करना क्या है आगे। तो जैसे अभी रोबोट फाइल अपलोड करना सिखाया था, याद है सभी को, इसी तरीके से आपने इस फाइल को भी वहां अपलोड करना है, एंड दैट्स इट। देखो अभी जनरेट होने दीजिएगा, मैं अभी दिखाता हूं, ये लो जी। तो अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे इस टूल ने हमारी फाइल को जनरेट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको करना है व्यू साइट मैप डिटेल।
चिंता मत करिए, इस पूरे चैप्टर का मेरा एक प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो है, पूरा का पूरा शानदार तरीके से यूट्यूब पे मैं आप सबको लिंक शेयर करूंगा, उसको 2-3 बार आप रिवाइंड करके देख लोगे तो सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी, मतलब मे बी आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, अब देखो हमारा जनरेट हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ धीरे धीरे नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे आपके सारे साइट मैप के लिंक आ गए, यूआरएल। अब सबसे लास्ट में आओगे तो यहाँ पे एक बटन दिखेगा आपको, डाउनलोड ऑल साइट मैप जिप। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। सबसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना था, यूआरएल पेस्ट करना और वहां पे आपको क्लिक करना है व्यू साइट मैप, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इस डाउनलोड पे क्लिक कर दो। जैसे आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड में चले जाओ, इस फाइल को डाउनलोड कर लो। जैसे आपने इस बटन पे क्लिक किया, अब आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है, ये रही। अब आप इसको ओपन कर दो। अब इसे अनजिप करना है, ये जिप है ना तो इसको अनजिप करना है, तो आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल और एक्सट्रैक्ट कर दो। ये लो, अब ये आपकी फाइल अनजिप हो चुकी है, यानी कि इस फाइल के अंदर जो जो डेटा थी, जो जो फाइल थी, वो सारी आ गई। अब एक एक करके ओपन करके दिखा दूं आपको मैं। चलो मैं एक एक करके आपको ओपन करके, पहले मैं दिखाता हूँ ROR फाइल ओपन विद क्रोम। अच्छा कोई बात, मैं आपको सबसे पहले एक एक करके फाइल दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा ROR, देखो ध्यान से, ये तो ओपन कर दिया मैंने ROR फाइल, जो अभी डाउनलोड कर दी वो फाइल दिख रही है आपको, ये ROR एग्जाम। ऊपर पढ़ो क्या लिखा फाइल का नाम, फाइल का नाम है ROR XML। ठीक है, फिर मैंने दूसरी फाइल ओपन करके दिखा दूं आपको मैं। ये रहा आपका HTML साइट, यू कैन सी इट। ये देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, साइट मैप डॉट HTML। ठीक है, साइट ROR XML। अब तीसरी जो फाइल है वो है हमारी XML, ये रही। अब मैंने आपको तीनों फाइल को कैसे जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ XML साइट मैप जनरेटर, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो क्या आपको क्लियर हुआ? से क्लियर इन द चैट बॉक्स है। ये फाइल आपको कैसे जनरेट करना है, इस तरीके से आपने फाइल को जनरेट करना है। हाँ, ब्लॉग में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ब्लॉग में भी लगा सकते हैं। अब ये फाइल मैंने जनरेट करना तो सिखा दिया, लेकिन अपलोड कैसे हो, सवाल ये है। चलो ये भी कंप्लीट कर देते हैं। एक काम करिएगा, आपको फिर से अपने सी पैनल में जाना है। लेट मी शो यू वंस अगेन। अब देखो मैं तीनों फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ इस वाले डोमेन पे। आप ऐसे समझ लेना, इस वाले डोमेन पे तीनों फाइल अपलोड करके दिखा दूं आपको मैं। ध्यान से देखो आप लोग। अब आपने क्या किया है, मैं अपलोड करके भी दिखा देता हूं। अरे कुलदीप भाई, जनरेट करके इसका बेनिफिट क्या है? अभी क्या पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, XML का बेनिफिट क्या होता है, HTML का बेनिफिट क्या होता है, ROR का बेनिफिट, ये तो बताया था कि इससे हमारी वेबसाइट्स की फास्ट क्रॉलिंग, फास्ट इंडेक्सिंग, फास्ट रैंकिंग, फास्ट ग्रोथ होती है। तो बस सवाल ये है कुलदीप जी कि अगर ये जनरेट करके, अगर आप जनरेट नहीं करना चाहते, मैं ये भी बता दूं, तो आपकी ये फाइल वर्डप्रेस में XML ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ऑन देयर है ना, XML ऑलरेडी लगा होता है, रोबोट्स ऑलरेडी लगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप बस अपने कंटेंट डालते रहिए, अपने पेजेस बनाते रहिए और कुछ नहीं करना है। सारी चीजें गूगल वर्डप्रेस अपने आप करेगा, वर्डप्रेस अपने आप सारी चीजें करेगा। ठीक है, जनरेट नहीं की तो नहीं। मैंने क्या बोला कुलदीप सर, ये आपके ऑप्शन है, इफ यू वांट जनरेट तो आप करिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, है ना सर। हमारा हर बार न्यू ROR जनरेट करना पड़ेगा जब भी कोई। अच्छा जी, मैं आप सभी को जानकारी दे दूं, पहले मैं इसको अपलोड करके दिखा दूं ना, ये पार्ट कंप्लीट करता हूँ, फिर Q&A लेंगे आपसे। ठीक है, आज हम यही थोड़ा सा टेक्निकल है पर ये समझाना बड़ा जरूरी है। अब आपने क्या किया, अब आप अपने दोबारा से होस्टिंग में जाएंगे, होस्टिंग में आपको फाइल मैनेजर में जाना। अब ध्यान से देखो सब लोग, अब मैं आपको वो जो फाइल मैंने बनाया वो अपलोड करना तो सिखा दूं, पर आपको किस केस में ये करना चाहिए वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी। आपको अपने पब्लिक HTML फाइल ओपन कर लिया आप सबने। अब देखो ध्यान से, इधर देखो मेरी स्क्रीन पे, अपलोड पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, डाउनलोड साइट में, एक एक करके फाइल अपलोड कर दो आप, या एक साथ भी कर सकते हो, तीनों को एक साथ आपने अपलोड कर दिया। ठीक है, ये देखो, अब देखो इधर सामने मेरी स्क्रीन पे देखो सब लोग, ROR, HTML और XML तीनों फाइल मैंने एक साथ अपलोड कर दी। अब इनका रिजल्ट देख लो। सबसे पहले लिखो आप साइट मैप डॉट XML। लो जी, मतलब ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब सपना डांस वाले में मैंने पंकज कुमार SEO की फाइल अपलोड कर दी है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो मैं
एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक्सएमएल साइट में आ गया, ठीक है रोहिणी मैम, गरिमा जी, किशोर साहब, ये एक्सएमएल आ गया आपका, वेरी नाइस। अब इसी के साथ में आप लिखो साइट मैप खाली .html लिख दो आप, ये HTML आ गया, ये देखो डोमेन देखो ऊपर और आपके सामने फाइल आ गई, ठीक है। चलिए अब कोई बात नहीं कुलदीप, देयर इज नो प्रॉब्लम दोस्त, है ना, पूछो ना, अच्छी बात है, पूछो, से डोंट वरी। ये देखो ये HTML आ गया, ये XML आ गया, गेटिंग माय पॉइंट। एंड नाउ इट स्टिल गो टू नन अनदर फाइल ROR.xml एंड लाइक दिस बूम। ये लो, आपने देखा कि मैंने आपके सामने ये तीनों फाइल एक टूल से जनरेट किया, एंड नाउ द सेकंड स्टेप, उसको गो टू द cPanel, सिंपली अपलोड कर दिया, एंड जस्ट दैट्स एंड लीव इट। फिर इसको आप छोड़ दीजिएगा, अब कुछ नहीं करना है। पर सवाल है, हालांकि ये तो मैंने भी आपको एज ए प्रैक्टिस सिखाया है, बट स्टिल क्योंकि ये तो मेरा पंकज कुमार ऐसे डोमेन की फाइल है, तो इनको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो गूगल बहुत बुरी पटकी लगा सकता है दिक्कत हो जाएगी, बट इट्स ओके। तो अब हमें इन तीनों फाइल को डिलीट कैसे करना, लेट मी शो। कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखो, जब भी आप कोई भी काम करो तो थोड़ा ध्यान रखना है। cPanel के अलावा और कैसे कर सकते हैं गरिमा जी, अब तो यही लास्ट ऑप्शन है cPanel वाला, है ना, इसके अलावा और कोई दूसरा सारा ऑप्शन नहीं है ना, वो चीज है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, एक एक फाइल को ध्यान से सेलेक्ट करना है, 1 2 3। पहले इसको सेलेक्ट करोगे, डिलीट डिलीट, दूसरा सेलेक्ट करोगे, गलती से कोई दूसरी फाइल, जल्दबाजी, जब आप ये काम करने बैठो ना तो सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बैठना, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, समझ गए मेरी बात अगर हल्के से भी ध्यान भटक गया और कोई फाइल गलती से डिलीट हो गई तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए बिल्कुल एकदम कॉन्शियस होकर प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम करना होगा इस वाले पड़ाव में, राइट। अब मैंने फाइल डिलीट कर दी, अब देखो ये एरर आ जाएगा, देख रहे हो ये एरर आ गया ना कि oops फाइल नॉट फाउंड, ये इस तरीके से, एंड जस्ट मूव। और XML मेरा योस्ट के थ्रू ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो आज आपको जो सिखाया है robot.txt फाइल क्या होती है, क्या बेनिफिट है, इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कस्टमाइज कैसे किया जाएगा, साइट में। अच्छा, एक जानकारी आप सबको देना चाहूंगा, अभी तक जो कुछ भी आपने सीखा है ना टेक्निकल ऐसे में, आज का लेसन सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट, अभी एक दिन और पढ़ेंगे। शकील सर मैंने वो डिलीट इसलिए कर दिया क्योंकि वो सपना वाला डोमेन था ना, और मेरे पंकज कुमार एसईओ की वेबसाइट के पेजेस बनाए थे, सो दैट्स व्हाई मैंने डिलीट कर दिया वो, है ना, इसीलिए मैंने वो डिलीट कर दिया। तो दोनों का कोई जोड़ नहीं था ना, तो इट्स अ प्रैक्टिस पर्पस मैंने आपको सिखाया था। अच्छा, अब मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात आपको बता दूं, कोई बात नहीं, निशांत अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखो सर, जो पेजेस रोबोट्स में लिस्ट है, सेम पेज आरओआर में HTML में डिलीट करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली क्रॉल होंगे, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, आपके जो भी पेजेस हैं रोबोट्स में है किसी में भी, वो ऑटोमेटिक क्रॉल होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। निशांत आपके 17,000 पेजेस आ रहे हैं, लेकिन गूगल ने आपके 5,000 पेजेस को इंडेक्स किया शायद, तो इसी वजह से वो आपको इतने कम पेजेस दिखा रहा है। अच्छा, अब आप लोगों को एक डेटा और दिखा दूं, अब जैसे मान लो ये आपको पता है, जो ये टूल मैंने अभी आपको सिखाया था, इस टूल में एक और अच्छी फाइल मिलती है, देखो आपकी वेबसाइट के सारे यूआरएल की लिस्ट आ गई, देखो आपकी वैसे कौन कौन से यूआरएल, ये देखो, मान लो कि अगर आपने वेबसाइट में जो भी काम किया है, अब आप चाहते हो कि सर मुझे उस वेबसाइट के सारे पेजेस को मुझे कॉपी करना है, ठीक है, तो आपकी लिस्ट आ गई, और आप इस लिस्ट में से अपना देख सकते हो कौन, मतलब आपका कॉम्पिटिटर है, और आप चाहते हो कि आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस हैं, उनको एक ही बार में आप कॉपी कर सकते, ठीक है। अच्छा, समझ गया मैं समझ गया निशांत, वो बेसिकली क्या होता है, गूगल जितनी बार क्रॉल करता है ना उतनी बार काउंट होता है, मतलब जब भी क्रॉलर्स हमारे पेज को क्रॉल करते हैं ना, उसकी काउंटिंग उसी तरीके से कैलकुलेट होती है। 5,000 पेजेस से 17,000 दिखा रहा है, वो इसी वजह से दिखा रहा है, तो वो क्रॉलिंग जो होती है ना, जितनी बार उतनी बार हमारे पेजेस को काउंट करता है, सो दैट्स व्हाई। अच्छा जी, अब मैं आप सभी को बहुत अहम जानकारी देना चाहूंगा। अब आप लोगों ने सारी चीजें तो सीख ली, अब ऐसे मत करना कि रोज एक ब्लॉग डाला, फिर रोज XML बना, रोज अपलोड, फिर एक ब्लॉग डाला, रोज बना, रोज, ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है सर। देखिए, जितने भी यहाँ ब्लॉगर हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनको महीने में, एक महीने में 15 दिन में ये प्रैक्टिस को फॉलो करना है। पहली बात, अगर किशोर जी आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है, तो ना तो आपको रोबोट्स पे कोई चेंजेस करने हैं, ना आपको XML में कोई चेंज, क्योंकि XML ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जनरेट होता रहता है विद द हेल्प ऑफ योस्ट एसईओ रैंक में।
मेरी बात को सब लोग प्लीज लिसन केयरफुली। और जिन लोगों का ई कॉमर्स है और वो वेबसाइट वर्डप्रेस में, तो सेम केस उसके साथ भी होगा। और अगर आपकी वेबसाइट कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट, और वो भी वर्डप्रेस में, तो भी सेम केस रहेगा। तो आप लोगों को यदि इस प्रोसेस को करना है तो आप 1 महीने में या 2 महीने में अपना ये प्रोसेस अपडेट कर सकती हैं। ठीक है, अब ये मत करना कि आज एक ब्लॉग डाला फिर सर्वर खोल दिए फिर अपलोड कर दिए, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपको हर 1 महीने में, और हाँ, अगर आपने कोई ब्लॉग नहीं डाला, कोई भी पेजेस नहीं बनाया, तो नहीं करना है बार बार। अब जैसे ये वेबसाइट मेरी जब से बनी, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, तो ये चल रही है। मैंने ना तो इसका रोबोट्स पे कोई काम किया। अब देखो, मैं इस वेबसाइट का आपको साइड में XML दिखाता हूँ, शायद बनाया भी होगा, नहीं बनाया, आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा, हाँ, ये देखो, अब ये साइड में XML मैंने बनाया था 28 तारीख 3रा महीना 2025। ध्यान से सुनो सब लोग, 28 मार्च 2025 को मैंने लास्ट अपडेट किया था। उसके बाद मैंने अपडेट ही नहीं किया। क्या जरूरत है, जब पेजेस इतने हैं तो दोबारा करना क्यों है? अगर हाँ, इफ इन केस कुछ नए ब्लॉग्स में अपडेट करता हूँ या कोई नया, तब मुझे अपडेट करना चाहिए। तो आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, बार बार फ्रीक्वेंटली भी अपडेट नहीं करना है। ना तो आपको रोबोट्स के साथ ज्यादा छेड़खानी करनी, ना आपको XML साइट मैप के साथ। हाँ, अगर 15 दिन 2 महीने में आप लगातार चेंजेस करते, तब आप ऐसा कर सकते हैं। अब विनय जी ने सवाल पूछा, सर हम हर बार न्यू ROR XML जनरेट करना पड़ेगा जब भी हम न्यू, नहीं, ROR जो करना पड़ेगा वो आपको विनय महीने में एक बार कर सकते हो, क्योंकि ROR अपने आप पेजेस को फैच नहीं करता है सर। XML साइट में आपके वर्डप्रेस में फैचेस करता है अपने आप, तो कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट में, हाँ, स्टैटिक वेबसाइट में मैनुअली करना पड़ेगा। अगर 4-5 ब्लॉक डेली डालते तो स्टैटिक वाले को उसको महीने में एक बार करेंगे लास्ट। जैसे मान लो आज 1 तारीख है, पूरे महीने काम के तो 31 तारीख को अपडेट कर, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को आपने फॉलो करना। चलिए जी, तो आइए मिलते हैं। तो अभी तक जो कुछ भी हुआ है, हाँ, जो पेजेस इंडेक्स हो उनको इंडेक्स हो गए ऑलरेडी, यू से डिलीट कैसे करेंगे? सर्च कंसोल में जाकर रिमूव करेंगे। रिमूव का ऑप्शन आता है सर्च कंसोल, वहां से आप रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गूगल ने उनको इंडेक्स कर दे तो उनको रिमूव भी कर सकते हो। तो आज थोड़ा टेक्निकल था ना, लगा थोड़ा सा, दिमाग में प्रेशर तो बड़ा होगा जरूर है। चलिए, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। चेहरे से पता चल रहा है थोड़ा सा आज तो बड़ा कठिन समाचार हो गया। वेरी नाइस। 404 पेज रिमूव करने, निशांत, अगर 404 पेज बनाया हुआ ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसको गूगल को ना 404 पे जाने दो, उसमें रिडायरेक्शन मत लगाओ। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट, आइए जी, सवाल है। कुलदीप साहब अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने माइक ओपन कर दिया। सर जैसे मेरी वेबसाइट है, अगर, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सर वेबसाइट है, आपने जैसे उस पे सिखाया था कीवर्ड, तो जैसे हाँ, मैं कीवर्ड अगर अपनी वेबसाइट पे लगा रहा हूँ, ठीक है, तो नया जो कीवर्ड मैं लगा रहा हूँ, जैसे कि मैंने लगाया SEO एजेंसी इन लखनऊ, हाँ, तो उसका मुझे नया पेज बनाना होगा या वेबसाइट पे ही सारे चेंजेस करेंगे? आपने एक पेज बनाया SEO एजेंसी इन लखनऊ, एक पेज बना दिया आपने, जी उसका जी, ऊपर आपने ऑन पेज कर दिया, मेटा टैग्स वगैरह अपडेट कर दिए, हाँ जी सर, आपने पूरा कंटेंट वगैरह उसके हिसाब से प्रॉपर मेंशन कर दिया, तो फिर आपको दोबारा क्यों चेंज करना है? अगर आपने एक ही बार में पूरा प्रोसेस फॉलो कर लिया तो व्हाई डू वी चेंजेस अगेन, क्यों करना है? सर जैसे कि इंटरनल एक्सटर्नल वो लगाते हैं लिंक, तो जैसे मेरी वेबसाइट है तो उस पर मेन हेडिंग पे जैसे कुछ और पड़ा हुआ है, जैसे कि SEO एजेंसी लखनऊ जैसे पड़ा हुआ है, पर उसकी जगह कुछ और पड़ा हुआ है। मान लीजिए मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, तो मुझे जैसे SEO एजेंसी लखनऊ उस पर भी रैंक करवानी है, तो एक्सटर्नल लिंकिंग जैसे पेज पे एक्सटर्नल लिंकिंग मैंने लगा दिया, उस पर क्लिक करते हम दूसरी न्यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? वो मुझे नहीं समझ में आया था SEO के जब पार्ट वन में आपने बताया था। अच्छा, आप एक काम करिएगा, हाँ, बाकी सेशन इज ओवर, लीव कर सकते हैं, जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं। सो हम लोग 10:30 मिला करेंगे अब सेशन में, तो आराम से आइएगा निश्चिंत खा पी के, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिक्वेस्ट आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग काम पे फोकस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए,
और कीवर्ड रैंक होगा, अपने टाइम पे होगा, उसमें जितना टाइम लगेगा, महीने लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, उस चीज को आप प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और धीरे धीरे आप काम करते जाओ। अच्छा, तो मैं अब आपको कुलदीप इसका सिंपल आंसर देता हूँ। आप सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक में आई थिंक यू कंफ्यूजन कि वो करना कैसे है। तो एक काम करते हैं ना, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ दोस्त, काहे चिंता करते हो। देखो, जैसे मान लो आप हमारी वेबसाइट पे आते, ठीक है, मैंने क्या किया है, आपको इंटरनल एक्सटर्नल करना है, तो मैं आपको सिखाता हूँ, रुको जरा, एक मिनट में जरा बस पासवर्ड उठा लूँ अपना। हाँ सॉरी, देखो ध्यान से कुलदीप, है ना। अब मैंने क्या किया, अपना वेबसाइट का बैकएंड लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद मैंने ना कल एक पोस्ट किया था, मैं वो दिखा देता हूँ, ये देखो, आप इसे एडिट करो। कुलदीप, पोस्ट करना तो आपको आता ही है ना, जैसे टाइटल देना है, हेडिंग देना, वो सब आपको तब देखो। यहाँ पे अब आप क्या करोगे, जैसे हाँ, आप देखो, मैं एक नया एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मैंने अपना वेबसाइट ओपन किया /हिंदी। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ना मुझे इंटरनल लिंकिंग करनी है, क्या करनी है, इंटरनल लिंक। तो मैंने क्या किया, एंटर मारा यहाँ पे। एंटर मारने के बाद मैंने मान लो मैंने यहाँ से कीवर्ड उठा लिया कि एआई से पैसे कैसे कमाए। ये मेरा एक अलग ब्लॉग है, ध्यान से सुनो, ये ब्लॉग मेरा अलग है। तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉग का कीवर्ड कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कौन से ब्लॉग में, जो अभी पोस्ट कर रहा हूँ। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके इसका यूआरएल कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैंने इस लिंक पे जाके इसको अप्लाई कर दिया, ये देखो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा सर, आपको पता है कुलदीप जी, जो जिस ब्लॉग मैंने लिंक लगाया, ये ब्लॉग मेरा दूसरा टॉपिक है, पैसा कमाने वाला ऐप। इसके अंदर मैंने अपना इंटरनल लिंकिंग कर दिया। अगर कोई यूजर इस ब्लॉग को पढ़ने आएगा तो इसमें बता दिया एआई से पैसे कैसे कमाए। अब जैसे कोई यूजर इस ब्लॉग को रीड करेगा ना, अब जैसे मान लो मैंने अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद अब देखो मैं इसका व्यू करके दिखाऊंगा। अब जैसे कोई रीडर हमारे इस ब्लॉग को रीड करने आएगा, वो हमारी साइट पे आएगा। कैसे जाएगा और कौन से पेज पे जाएगा, लेट मी शो। अब देखो, अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आओगे, देखो एक लिंक ये लगा रखा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे एआई से पैसे कैसे कमाए, ये वाला, इस पे क्लिक करो। अब आप कहाँ पे चले गए कुलदीप साहब, एआई वाले पेज, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो इसका मतलब सर मैं पोस्ट पहले बनाऊंगा, यस, उसके बाद ही तो लिंक करोगे ना। पहले बात बताइए, आपके पास आपने एक पोस्ट बनाया, बाकी और कोई पोस्ट, लिंकिंग कहाँ से करोगे भाई, है ना। मैंने सर मुझे लगा वेबसाइट पे ही अपनी वो करनी है, तो मुझे ये लगता था पोस्ट में जाके बना के तब वो करना। तो मुझे नहीं, आप पोस्ट में कर सकते हो, पेज में कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वो इंफॉर्मेशन पहले आपके पास होना चाहिए ना, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है जी सर। वो तो सर ये कोई कीवर्ड जैसे सर्च करता है एसईओ कोर्स, मतलब एसईओ एजेंसी लखनऊ, तो वो जो मैंने पोस्ट बनाया है उस पेज पे जाएगा ना सर। हाँ, अब जैसे मान लो किसी ने सर्च किया ऐसे पैसा कमाने वाला ऐप, मान लो किसी ने सर्च किया, अब आप पढ़ रहे हो इस वाली पोस्ट को कि पैसे कैसे कमाएं। अब इसमें क्या किया, मैंने एक और एग्जांपल दिया, मोबाइल से पैसे। अब यूजर क्या करे, अच्छा मोबाइल से पैसे कमाएं, क्लिक कर दिया तो मैं उस पोस्ट पे चला गया ना, मोबाइल वाली पे, ये देखो, है ना। इस तरीके से आप, हाँ निशान भाई टॉपिकल पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे वो टॉपिकल पढ़ेंगे। हाँ बोलो, डायरेक्ट वेबसाइट पे कैसे जाएगा सर, वो भी बता दीजिए। अब दूसरी वेबसाइट पे ले जाना है तो आपने क्या करना है सर, मेरा नहीं, मुझे अपनी ही वेबसाइट पे ले जाना है, मतलब मेन होम पेज पे। अच्छा देख लो, वो भी देखो, ये लो सर, ये लो, आप यहाँ पे गए। अब मान लो मैंने क्या किया, अब मैंने अपनी वेबसाइट का होम पेज का लिंक कॉपी कर लिया, ध्यान से देखो, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कॉपी किया यहाँ से मैंने होम पेज, और यहाँ पे गया, सबसे लास्ट में आ जाओ। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कहाँ पे, ये मोबाइल वाला पोस्ट मैंने ओपन कर लिया। चलो इसी में बता देता हूँ ना मैं आपको, देखो जैसे मैंने लिखा कि थैंक यू, ध्यान से देखो, थैंक यू फॉर विजिट, ठीक है। मैंने लिखा थैंक यू फॉर विजिट
पंकज कुमार एस, ठीक है, मेरा अपना ब्रांड नेम आ गया, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पे गया और ये मेरा होम पेज है, देखो ध्यान से, होम पेज है ना ये। अब इसको लिंक कर दिया, अब जब भी कोई रीडर आएगा इस ब्लॉग को पढ़ने तो होम पेज पे चला जाए। तो सर पहले पोस्ट बना के अपना लिख देना और उसी में ये लिंक ऐड कर देना। हाँ, ऐड कर देना, पब्लिश कर देना, वो हाँ वो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। या करके दिखाइएगा कुलदीप, है ना, अगली क्लास में। ओके, अब अच्छा, अब क्या है, जय पाटिल साहब आप क्या कर रहे हो? सर मेरा फर्स्ट पेज स्क्रॉल नहीं कर रहा है, मतलब समझ नहीं आया, स्क्रॉल नहीं कर रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा या तो। सर साइड में अपने सोनाली जी लिंक भेजिए अपना, सोनाली जी लिंक भेजिए। अनम्यूट करो ना भाई, मना किसने करा? ये पूछने वाली बात है, अनम्यूट करो, बात करो, पूछो। हेलो, हाँ जी, कैसे हो सर? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया है सर। हाँ सर मैंने ना एक वेबसाइट बनाया था, तो उसका पेज तो उसका जो मैंने ना साइट मैप के अंदर, मतलब वो गूगल सर्च कंसोल के अंदर वो यूआरएल सबमिट किया था मैंने। हाँ, बट वो सबमिट तो हो जा रहा है, बट वहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्स का बार बार ऑप्शन आ रहा है, और गूगल के ऊपर जब जाके साइट क्लोन डॉट वो यूआरएल डालते हैं ना, वहाँ पे नहीं दिख रहा है वो। स्क्रीन शेयर करके दिखाइए क्या कर रहे हैं आप, जरा मेहनत। डिसेबल करके रखा है, डिसेबल करके रखा है, ये लो इनेबल कर देंगे, सब आपके हाथों में ही, हमारे हाथ में क्या है, कर दिया इनेबल साहब। सॉरी, दिखाइए आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन। सर ये वेबसाइट है मेरा, ये यूआरएल है। एक मिनट, अच्छा ठीक है, हाँ ये यूआरएल है, और उसके बाद इसका ये पेज है मेरा, सोरेसिस ट्रीटमेंट। निशान 404 डिलीट मत करो, आपका अगर कोई पेज एरर है ना, तो वो एरर पे जा रहा है ना, तो उसको छेड़खानी मत करो उसके साथ, उसको ऐसे रहने दीजिएगा, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आपका वो एरर बढ़ जाएंगे। हाँ जी, नहीं करना होता है डिलीट। दिखाओ सर ये मेरा पेज है, सोरेसिस ट्रीटमेंट इन नवसारी। ठीक है, ठीक है, हाँ इसके अंदर मैं जब जाता हूँ गूगल सर्च कंसोल के अंदर, और हाँ, ये यूआरएल मैंने यहाँ पे डाला, फिर एंटर किया, ठीक है। बार बार मुझे ना ये रिक्वेस्ट इंडेक्स ऑप्शन, रुको, अरे सुनो, थोड़ा धीरे धीरे चलो दोस्त। टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करो, एक राइट हैंड में बटन दिख रहा है, टेस्ट लाइव यूआरएल। एक मिनट रुको, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। करूँ क्या? टेस्ट लाइव यूआरएल करो, हाँ। निशांत एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देना, टेस्ट लाइव यूआरएल करो। क्लिक किया है सर। कोई बात नहीं, जस्ट होल्ड डाउन सर। अच्छा सोनाली, एचटीएमएल आपने नहीं बनाया होगा, इसलिए नहीं दिखा रहा होगा ना मैडम, है ना। एचटीएमएल इफ नहीं बनाए तो ऑब्वियसली बात है, नहीं दिखाएगा। हाँ सर, रुको जरा, अब रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करो। अब हुआ है कंप्लीट प्रोसेस, आप पता नहीं क्या कर रहे थे, खत्म, फिनिश हो गया, आगे समझ। अब होगा ये इंडेक्स। भाई साहब जब सिखाते ना तो एक चीज बड़ी बारीकी से देखनी होती है, समझ रहे हैं आप? ओके सर। हालांकि अभी सर्च कंसोल नहीं हुआ है, मुझे पता है आप बहुत आगे जा रहे हो, पर धीरे धीरे चलो, फोर्थ गियर मत डालो गाड़ी में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बाकी एनीथिंग एल्स, और किसी के विचार विमर्श? हाँ सोनाली, मैं आपको साइट में भी देख रहा हूँ, एक मिनट। सर साइट मैप एक्सएमएल भी नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, आपने लगाया नहीं लगाया, पहले मुझे ये बताइए आप। सर अभी तो मैंने वो ऑन कर दिया साइट मैप एक्सएमएल। नहीं, अरे सोनाली, एक्सएमएल साइट देखो, एचटीएमएल तो आपने अभी बना के नहीं लगाया होगा ना। नहीं लगाया। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। आपकी साइट वर्डप्रेस में? हाँ सर। अच्छा, जस्ट अ सेकंड। अरे सोनाली जी, व्हाई डू बी कंफ्यूज? ये देखिए, लेट मी शो यू। ये आपकी वेबसाइट है, आपको दिख रहा है, ठीक है? हाँ। Okay. I am go to the SU Quack extension diagnosis, and click the diagnosis button, and just scroll down on the bottom. You can see it. It's a robot.txt file. Just open it. It's a robot.txt already implemented there, right? And
sitemap XML also is implemented on there. You can see here the XML sitemap generated by, पढ़ो क्या लिखा है, WordPress SEO plugin. yeah. Right. And how many pages you here, how many pages, 7 pages is here, right? समझ में आ गया? कितने पेजेस हैं आपके? सिर्फ आपने इतने पेजेस बना, इतना स्लो कर रहे हो काम है? अरे थोड़ा फास्ट करो मैडम, ठीक है? जी सर. अभी सर XML जो HTML को रिक्वायर्ड, HTML नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, robot.xml में मुझे अलाउ करना है, तो मैं 1 by 1 एक पेज अलाउ करूं? नहीं, कुछ नहीं करना. आपका ये वर्डप्रेस में बनाया ना आपने जी. तो robot.txt आपने वो प्लगइन वाला यूज कर लिया है ना, प्लगइन के थ्रू. हाँ. तो आप कुछ नहीं करना है, प्लगइन हटा दो, बाय डिफॉल्ट रहने दो उसी में. अभी ये लास्ट वाला अलाउ मैंने होम किया है, तो वो भी हटा दूं यहाँ से? नहीं, आपको क्या करना है, जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किया है ना, जी आप जी. नहीं हटा दीजिए सोनाली, क्योंकि इसका कोई फिलहाल एट द मोमेंट यूज केस नहीं है ना. जो अच्छा. वर्डप्रेस में जो रोबोट फाइल है ना, वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सही काम करती है. गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा. यस. बस ये हाँ प्रैक्टिस के लिए बताया था, तो इट्स ओके है ना. बाकी आप इसको हटा दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है. ठीक है सर. फिर मेरे बाकी पेजेस का मैं ऑन पेज वगैरह कर रही हूँ, वो अभी तक रैंकिंग में कहीं पे भी नहीं शो कर रहा है, तो वो क्या दिक्कत है सर? कोई बात नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, बस इट्स टेक टाइम. अभी आप धीरे धीरे पढ़ो, आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा समझ, कोई इशू नहीं. अच्छा. रिजल्ट आ जाएगा, डोंट वरी, है ना. डोंट वरी. ओके, थैंक यू सो मच. प्लेजर. चलिए जी. हाँ सर मेरे दो सवाल है सर. हाँ बिल्कुल मैम. सर एक्सटर्नल लिंकिंग विकिपीडिया में कैसे करना है बताइए. एक्सटर्नल लिंकिंग विकिपीडिया में करना है. एक मिनट सोनम जी, आपके सवाल पे आ रहा हूँ ना, एक मिनट रुको मैडम. आप क्या चाहते हैं कि आपको अपनी वेबसाइट्स पे विकिपीडिया का लिंक देना है? जी. ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेट मी शो यू. आपको क्या करना है, आपको अगर अपनी वेबसाइट्स पे विकिपीडिया का लिंक देना, लेट मी एक्सप्लेन. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप गए, मैंने अपना वेबसाइट बैकएंड लॉगिन किया एंड आई एम जस्ट ओपन द wp-admin, गो टू दी पोस्ट. हाँ देखिए, आप यहाँ पे गए, मैंने गया और पोस्ट में, यहाँ पे मैंने इसको मान लो एडिट किया है ना, किसी भी पोस्ट को मैंने एडिट किया. मैं सभी के सवाल ले रहा हूँ, डोंट वरी. नहीं गरिमा जी, वो सवाल दूसरा है मैम का ना, वो विकिपीडिया दूसरा है, डिफरेंट. ये देखो, अब जैसे हमने किया यूट्यूब. अब यूट्यूब क्या है, यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म है ना. अब मैंने लिखा यूट्यूब विकिपीडिया, ध्यान से सुनिएगा है ना. तो मैंने क्या किया, यूट्यूब विकिपीडिया लिखा. अब मैंने इसको क्लिक किया, इसका यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया, राइट जी. कॉपी करके अपनी वेबसाइट में जाके यूट्यूब को सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया. लग गया विकिपीडिया का लिंक यूट्यूब पे, एंड अपडेट कर दिया. अब व्हेन इट कम्स एनी यूजर इन दिस क्लिक, जैसे कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा, वो क्या करेगा, वो विकिपीडिया पे चला जाएगा. लेट मी शो यू, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको. जैसे मैंने व्यू पोस्ट किया, अब यहाँ पे जाके जैसे कोई यूट्यूब पे आएगा, वेयर इज यूट्यूब, कहाँ गया यूट्यूब, आ रहा किधर लगाया था लिंक, ये रहा, दिस वन. वैसे ये एक YouTube मैंने उस पे भी लगाया हुआ है. एक मिनट रुको, कौन से कीवर्ड है, मैं एक बार YouTube पार्टनर प्रोग्राम, अच्छा सबसे टॉप में लगाया. ओके, एक्चुअली वो ना उसमें कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ना प्रॉपर अपीलिंग नहीं हो रहा, वो थीम का थोड़ा मेरा कंट्रास्ट ऐसा है, वो ना लिंक दिखाई नहीं देता. ओके सर. ये देखो, दिख रहा है आपको, ये जैसे क्लिक हाँ विकिपीडिया पे चलेगा, ये देखो है ना. आई एम जस्ट क्लिक वंस अगेन और गो टू दी विकिपीडिया, ये देखो हाइपरलिंक आ गया. ओके. हाँ सर. और एक छोटा सा सवाल है. आपने बताया था कि होम पेज में हम मेन कीवर्ड्स डालते हैं 1 और 2, या फिर उसके बाद हम LSI कीवर्ड्स अगर चाहे तो हम 2-3 LSI कीवर्ड्स भी ऐड करते हैं. हाँ. लेकिन सर आपने ये भी बताया कि वो जो कीवर्ड्स है वो हम दूसरे पेज में ब्लॉग की तरह हम लिख सकते हैं. करेक्ट, आपने ये बताया था कि वो LSI. देखो मैंने ये कहा था मैम कि जो कीवर्ड आपने होम पेज में यूज कर लिया है, अब उसी कीवर्ड का आप LSI लेके ब्लॉग्स राइटिंग कर सकते हैं. पर अगर आप होम कीवर्ड को और होम पेज के सेम कीवर्ड को अगर ब्लॉग में डालेंगे तो वो कहने की कंफ्लिक्टिंग करेगा, यानी कि आपकी रैंकिंग को इम्पैक्ट करेगा, यानी कि होम पेज की जगह रैंकिंग आपकी दूसरे पेज पे आनी शुरू हो जाएगी. सो दैट्स इस वजह. सर जब हम वो ब्लॉग मतलब लॉन्ग कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड करके लेते हैं जो LSI कीवर्ड, तो उनमें कंटेंट में कौन से कीवर्ड्स लेने होंगे तभी वो लॉन्ग टेल वाला कीवर्ड जाएगा. जो कीवर्ड होगा ना डिफरेंट कीवर्ड होगा, वही आपको यूज करना.
सेम नहीं करना, वो लॉन्ग टेल बना। अब जैसे मान लो, लेट मी एक्सप्लेन। मेरी वेबसाइट एसईओ कोर्स दिल्ली, आई एम टारगेट इन द होम पेज, मतलब मैंने अपने होम पेज पे एसईओ कोर्स दिल्ली टारगेट किया। अब मुझे ब्लॉग राइटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग, नॉट कोर्स, क्योंकि एलएसआई ट्रेनिंग हो गया, या बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ऐसे करके कुछ एलएसआई बना के मैं ब्लॉग्स टारगेट कर सकता हूं। ओके, उससे आप पे दूसरे कीवर्ड पे कन्फ्लिक्शन नहीं आएगी, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके, ओके, हाँ सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी सोनम मैम, अब आप अनम्यूट करके पूछो, अब पूरा पढ़ूंगा तब समझ पाऊंगा। कोई बात सर नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मेरा अकाउंट जो शॉपिफाई पे है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ना, मेरे को हो गए कम से कम 6 महीने तो हो गए होंगे उसको चलाते हुए, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली वो सब एक्टिव है, जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, और काफी बार चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि रीजन है क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज करना पड़ रहा है बार बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर नेक्स्ट मैं ये क्योंकि आपने अभी बोला कि इसको और टाइम, एक्स्ट्रा टाइम लगता है अगर हमने बार बार चेंज किया है तो, ठीक है। नहीं देखो, सी मेरा एक्चुअल में कंसर्न ये था सोनम जी, कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में, जैसे अभी हम सब लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप सब लोग पढ़ रहे हो, तो जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपकी चीजें कभी आप हटाएंगे, कभी लगाएंगे, तो वो भी एक पीरियड टाइम होता है ना गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा सिर्फ कंसर्न ये था कि अगर आप अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हो, हफ्ते 10 दिन 15 दिन उसको आप डिसअलाउ कर लो, जब तक वो वेबसाइट कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है ना। आफ्टर कंप्लीशन द कंस्ट्रक्शन फिर आप उसको अलाउ कर लो, फिर आप बाद में उसमें प्रोडक्ट एंट्री करो, पेजेस एंट्री करो, ब्लॉग्स एंट्री करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मेरा कंसर्न ये है जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ये नहीं करा कि आपने जो 3-4 महीने जो भी कुछ किया उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप उसी पे फोकस रहिए। अब आप कह रहे हो कि आपको इसको शॉपिफाई से वर्डप्रेस पे ले जाना है, अब जो कुछ भी इसमें मूवमेंट हुआ होगा, कुछ भी आपको दिख रहा होगा, जो भी व्हाटएवर आपने इतने मेहनत उसमें किया, तो क्यों उसको आपने वर्डप्रेस पे ले जाना। फिर अगर आप इसे वर्डप्रेस पे ले जाओगे सोनम जी, तो गूगल तो आपकी पूरी शॉपिफाई के पेजेस को रीड कर चुका है, फिर से आपकी वेबसाइट्स के एरर क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। या तो इसके दो ही ऑप्शन है कि जो, अच्छा, शॉपिफाई से वर्डप्रेस में करना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि शॉपिफाई के यूआरएल में कलेक्शन शब्द आता है, पता है आपको, ये तो पता ही होगा, लेकिन वर्डप्रेस में कलेक्शन शब्द नहीं आता है। तो आपके लिए थोड़ा हार्डकोर हो जाएगा कि शॉपिफाई से वर्डप्रेस में ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? कि आपको अपने एक एक पेज को सेम रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स द पॉइंट कि अभी फिलहाल आप इसी पे फोकस करो, इसी पे महीने 15 जब तक आप सेशन ले रहे हो अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसी पे काम करो। जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो तो फिर मेरे हिसाब से या तो इसी को अच्छे तरीके से आप स्केल कर लो, या फिर अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फिर आप जाके वर्डप्रेस पे लास्ट ऑप्शन मूव कर सकते हो। मुझे सर थोड़ा सा ना एसईओ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि ऑन पेज तो मुझे समझ में आ गया कि कैसे करना है, हाँ ठीक है। मैंने अपने 24 पेज कर भी दिए हैं ऑलमोस्ट, मैं उसका ऑडिट आज रन करके देख लूंगी, अगर सही बैठे तो ठीक है, दिखाइएगा मुझे, नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाइएगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है सर, जैसे होम पेज पे जो मेरे को वो लगाने हैं, समझ रहे हो, होम पेज का भी तो एसईओ करना पड़ेगा ना, आप बिल्कुल करना है। कीवर्ड्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उस चीज में प्रॉब्लम आती है, और क्योंकि वो प्रॉपरली पता नहीं है ना अभी। देखो कोई बात नहीं, अब जैसे आपका प्रोडक्ट क्या है मुझे बताइए, आपका प्रोडक्ट क्या है? और प्रोडक्ट ना ज्वेलरी, ठीक है, तो आप क्या करो, ज्वेलरी से रिलेटेड आप वो कीवर्ड सेलेक्ट करो जो आपके प्रोडक्ट में ऑलरेडी लगे, उनको छोड़ के बाकी कुछ दूसरे कीवर्ड निकाल लो। अब आप चैट जीपीटी में जाओ, उसको बोलो कि ये मेरा होम पेज है और मुझे ज्वेलरी से रिलेटेड इसके कीवर्ड सजेस्ट करो, वो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देगा कि आप ज्वेलरी से रिलेटेड ये कीवर्ड आप टारगेट करो। सबसे बेस्ट तरीका बता दो सोनम जी, सबसे बेस्ट आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनका होम पेज चेक कर लो, 4-5 कॉम्पिटिटर, आपको आइडिया मिल जाएगा कि उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ अपने होम पेज पे। तो ये बेस्ट अप्रोच रहेगी आपके लिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया, बाकी थैंक यू जी। एनीथिंग एल्स? अच्छा, एक क्वेश्चन था, एक मिनट सर, अगर वेबसाइट कंप्लीट एसईओ करते टाइम चेंज करना हुआ तो पोस्ट चेंज करना है, कंडीशन में वेबसाइट अलाउ रखनी चाहिए? कुलदीप ऐसा नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, मैंने अभी तो बोला, अगर आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो और आपको उसने आपने अलाउ कर दिया तो फिर दोबारा ये अलाउ डिसअलाउ नहीं खेलना है भाई, वो नहीं करना है। फिर तो आप अपना कंटिन्यू काम करते जाइए, पेजेस बनाते जाइए, पोस्ट क्रिएट करते, हाँ साथ के साथ ऑन पेज जरूर करना है। आपको अपनी वेबसाइट्स के ऑन पेज करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंपलसरी होगा, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है? चलो उनका सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। सर बिल्कुल लीजिए सर, बिल्कुल लीजिए सर। सर एक मेरा जैसे सीड कीवर्ड है गायनेकोलॉजिस्ट इन फरीदाबाद, अच्छा, राइट? तो
तो उसका एक सेकंड कीवर्ड है बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन फरीदाबाद। हाँ तो मेरे को जो यूआरएल बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन फरीदाबाद रखना चाहिए, क्योंकि उसमें बेस्ट भी कवर होगा, गायनेकोलॉजिस्ट जो सीट कीवर्ड है वो भी कवर हाँ, हो गया, वो भी ये आप गायनेकोलॉजिस्ट। यूआरएल ये विशाल ये कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आप ये कीवर्ड यूआरएल आप यही बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप रख सकते अच्छा, हो। वो बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो एक उसमें ना आपका देखो, ठीक। वैसे तो उसमें एलएसआई भी आ गया, आपका बेस्ट भी आ गया, विदाउट बेस्ट भी आ गया, आगे। ठीक है। तो राइट ये सर। सबको सब बेस्ट के साथ जाते, उससे आपको थोड़ा और वेटेज मिल जाएगा, है ना। थोड़ा लॉन्ग टेल से रैंकिंग दिखेगी तो थोड़ा शॉर्ट टेल में भी आना शुरू हो जाएगा। तो राइट सर। मोस्ट ऑफ दी एसईओ में क्या होता है, हाँ ठीक है विशाल, आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। बाकी आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरीके से थोड़ा सा टाइम निकालिए, प्रैक्टिस करिए, काम करिए। देखो, अच्छा, रिवीजन करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो उसको एक बार एनालिसिस करना जरूरी है। तो आप बस यही है। हाँ जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन था। अगर हाँ। मान लीजिए मुझे 20 कीवर्ड्स पे वेबसाइट रैंक करानी है, हाँ तो मैं 20 अलग अलग पोस्ट बना के उसमें अपनी वेबसाइट की लिंक ऐड कर दूंगा, तो हाँ, वो डायरेक्ट 20 कीवर्ड्स के 20 पेज बनेंगे, 20 कीवर्ड्स के 20 पेज बनेंगे, जी सर, है ना। थैंक यू उस पे आप रैंक करा सकते हैं। किशोर यार, एक्चुअली मेरे को Thank you. आइडिया नहीं है, वो देखना पड़ेगा, वो मैं डेवलपर से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये एक ना छोटी सी टीम यूज एक हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। एक पेज पे कितने मैक्सिमम कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं सर? 3? यार देखो, एक पेज पे ना मैक्स टू मैक्स 3 से 4 कीवर्ड फोकस कर सकते जी हैं। सर। ठीक। एक जानकारी और दे दूं, चलो मैं आप लोगों को। जैसे विशाल ने पूछा कि सर एक पेज में हम कितने कीवर्ड टारगेट, हम 3 से 4 कर सकते हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स 3 करिए तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आपको भी पता है ना टाइटल की लेंथ क्या होती है, 50 to 60 कैरेक्टर। अब 3 कीवर्ड बड़े बड़े लगा दो तो 100 कैरेक्टर हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा एसईओ पूरा आपका। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप कोशिश करिए कि 50 to 60 कैरेक्टर में जितने कीवर्ड आप लगा सको, 2 लगाओ, 1 लगाओ, 3 लगाओ, देन यू कैन यूज इट। इस बात को थोड़ा माइंड से फोकस करके समझिएगा सब, है ना। अब विशाल क्या होता है, आपने 3 बड़े बड़े कीवर्ड लगा दिए मान लो, और जिनकी कैरेक्टर लिमिट किसी की 15 जा रही है, किसी की कैरेक्टर 20 कैरेक्टर के एक कीवर्ड है, 20 60 हो गए आपके, 3 कीवर्ड हो गए। अब मान लो जो तीसरा कीवर्ड होगा सबसे लास्ट वाला, जिसकी कैरेक्टर लिमिट आउट हो गई, तो वो उतना वेल परफॉर्मेंस नहीं देगा आपको। सवाल ये है, तो आप कोशिश करोगे आप 2 ही टारगेट करो जो कि उसकी वेटेज आ जाए, उसकी प्रॉपर्टी में आ जाए, जो टाइटल में प्रॉपर फिक्स हो जाए, उन्हीं पे फोकस करो, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, अभी जैसे विशाल अभी 3-4 कीवर्ड पे काम करो, तो 3-4 कीवर्ड में ही आने वाले टाइम के अंदर विशाल की वेबसाइट 3 से अपने आप ही 4-5-6 बन जाएंगे, 10 भी हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है गूगल में जो आप कंटेंट बनाते हैं ना, जो कंटेंट आप प्लेसेस करते हैं, तो कंटेंट में जो कंटेंट से भी हमारे बहुत सारे कीवर्ड बन जाते हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट सवाल पूछते हैं सर एक वेबसाइट पे मैंने देखा है 4-4 हजार कीवर्ड होते हैं, 200 कीवर्ड होते हैं। यस ऑफ कोर्स होते हैं। तो जो कंटेंट होता है ना, उस कंटेंट में जो शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, गूगल वहां से भी आपके कीवर्ड जनरेट करता है ऑटोमेटिकली। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, गेटिंग माय पॉइंट। सो गूगल विल ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली दोस क्वेरीज, जो आपके कीवर्ड जो कंटेंट में शब्द यूज करते हैं, उससे क्वेरीज को गूगल उठाता है और आपकी वेबसाइट बहुत सारे कीवर्ड पे रैंक करना शुरू होती है। लेकिन हमारे दिमाग से तो हमें तो 3 ही कीवर्ड लगते हैं, बट आपको नहीं लगता कि वो 3 तो आपके टारगेटेड है ही, लेकिन उसके अलावा गूगल, अब शायद मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ। जी शकील साहब बोल। एक चीज पूछनी थी, हम जो ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें या साइट बनाए तो एसईओ के लिए मिनिमम कितने पेज या आर्टिकल्स होने चाहिए? देखो सर, अगर आप ब्लॉग की तो सर देखो सच एज नो लिमिट, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम आपका गोल क्या है, पहले तो मुझे ये बताइए व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आप क्या चाहते हैं, कि आप अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए सोच रहे हैं? इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन के लिए 15 से 20 पोस्ट 20 पोस्ट इनफ है आपके फॉर द स्टार्टिंग इनिशियली। दूसरा एक क्वेश्चन है कि न्यूज वेबसाइट को कैसे एसईओ करते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कीवर्ड, खिचड़ी रहती है सारी। खिचड़ी रहती है, बिल्कुल, खिचड़ी को तो समेटना पड़ेगा। चलो, तो देखो न्यूज वेबसाइट में क्या होता है, अब जैसे मान के लो आपको एक न्यूज में आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है। मैं एक छोटा सा डेटा आपको दिखा भी देता हूँ साथ के साथ। देखो न्यूज वेबसाइट, देखो एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, ऑन पेज एसईओ, चाहे शकील सर न्यूज वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉग वेबसाइट हो, दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी वेबसाइट हो, ऑन पेज प्रोसेस विल बी सेम। कीवर्ड लगाने का तरीका सबका सेम ही रहेगा, ये तो आपको भी पता है ना। सिर्फ बदल जाएगा, आपके शब्द बदल जाएंगे, आपकी इंडस्ट्री बदल जाएगी, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। अब देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा हिंदी न्यूज। अब जैसे आपने हिंदी न्यूज लिखा, सबसे पहले आज तक है, इंडिया टीवी है, दैनिक भास्कर है, आप किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक कर दो। मान लो मैंने भास्कर पे क्लिक कर दिया, सी
पहले आप इसका टाइटल पढ़ने का प्रयास करो। इसमें टाइटल इन्होंने क्या दिया कि भाई इनको अपनी न्यूज ब्लॉगिंग करनी है और न्यूज पे इनको तगड़ा एसईओ करना है तो आप इनका टाइटल पढ़ो। उन्होंने क्या टाइटल दिया है सर, ये भी अपने कीवर्ड को प्रॉपर प्लेसमेंट करते, जो मैं सिखाता हूँ ना आप लोगों को कि कीवर्ड को एग्जैक्ट इस्तेमाल करो, उसका एडवांटेज मिलता है। ये देखो, ठीक है, ये कीवर्ड हो गए। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इनकी अब कैटेगरी हो गई, जैसे लोकल की इन्होंने न्यूज की अलग बना दी। देखो ऊपर देखो, लोकल न्यूज हिंदी, तो इसका आप एसईओ देखो। तो बेसिकली जो आप न्यूज वेबसाइट का एसईओ करोगे, आपको इसी तरीके से बाकी प्रॉपर एसईओ को फोकस करना है। आपके टारगेट, अब जैसे क्रिकेट कैटेगरी पे आ जाओ, आप क्रिकेट में जाएंगे, आपके क्रिकेट की कैटेगरी आ गई, क्रिकेट के सारे कीवर्ड्स आ गए। हाँ, अब इनके अंदर जो न्यूज होती है, आपको न्यूज के हिसाब से थोड़ा कीवर्ड बनाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया देने पड़ेगा न्यूज क्या है, ताकि लोग उसको सर्च करें। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं, ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैफिक आता है ना इनके पास, वो कैटेगरी से ट्रैफिक लोड होता है पूरी की पूरी वेबसाइट पे। नहीं, जैसे बोलते हैं कि गूगल जो है वो निश वेबसाइट पे टारगेट करता है, यानी आपका किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही सारे कंटेंट है, उसको प्रीफर करता है। लेकिन न्यूज साइट जो होते हैं उसमें तो डिफरेंट टाइप के कंटेंट होते हैं। नहीं, देखो आपको भी पता है, जब किसी चीज को बनाया जाता है तो वो एक छोटा सा रूप होता है, एक छोटा सा रूप होता है। स्टार्टिंग में आप एक निश को फाइनल करते हो, जब आपको लगता है कि धीरे धीरे ऑडियंस का साइज बढ़ता जा रहा है और गूगल पे आपका एक ट्रस्ट अच्छा है, तो गूगल पे जैसे कोई ब्लॉग डाला इंडेक्स हो गया, तो समझ लो आपका ट्रस्ट गूगल की नजरों में पॉजिटिव है। सो यू कैन, फिर आप उसमें मल्टीपल निश पे जा सकते हो। लेकिन इनिशियली आपको पहले फोकस एक निश से करना चाहिए। हाँ, सही। उसके बाद धीरे धीरे ताकि फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई कर ले। यस, गूगल आपको आइडेंटिफाई कर, हाँ ये बंदा जेन्युइन इस तरह की जानकारी दे रहा है, चलो ये कंटेंट हर बार नया दे रहा है। अच्छा, अब आपको दिमाग ये लगाना है कि अच्छा गूगल को पता चल गया मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे कोई दूसरा नीच पकड़ते जाओ उसी के अंदर, उनको भी इंडेक्स करना शुरू करेगा, फिर धीरे तीसरा नीच, तो इस तरीके से ऑडियंस बेस बन जाएगा, फिर आप एकदम से बेटर कर जाएंगे। बाकी प्रोसेस फर्स्ट अपने को कोई एक पर्टिकुलर पे फोकस करके उस पे कंसंट्रेट करना हाँ, अब जैसे ये देखो, ये वाली जो वेबसाइट है ना, अब ये देखो, ये मेरी जो वेबसाइट अभी मैं बना रहा हूँ, अब इस पे काम चल रहा है, ये बिल्कुल एक ही नीश पे रखी है, मैंने बिल्कुल एक नीश पे रखी है। हालांकि इसका नाम ही है, तो इसीलिए इसमें कुछ और भी नहीं मैं मेंशन कर सकता, कुछ भी नहीं डाल सकता इसमें, इस वजह से, तो वो डोमेन पे भी डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर ये डोमेन कल को अच्छा पिक कर गया सर, तो मैं इसमें कोई न्यूज भी डालूंगा ना, वो भी चल जाएगा, किसी की भी न्यूज डालूं, तो वो इट्स डिपेंड द हिस्ट्री ऑफ द डेटा, है ना, वो सब। चलिए, और कुछ सर, एनीथिंग एल्स? चलिए, बहुत बढ़िया जी, मजा आया आज। अच्छा, सौरभ जी ने भेजा, सर अब 4 कीवर्ड एजेंसी, बेस्ट एजेंसी, तो इसमें से अलग अलग पेज हैं या एक ही पेज में? हाँ, सौरभ है, चले गए? अच्छा, है अभी। अच्छा, इन्होंने जो क्वेश्चन दिया मैं इनका आंसर देता हूँ। गुड क्वेश्चन। सौरभ, आपने जो एजेंसी दिया मुझे एक बार एक्सप्लेन करोगे, कौन सा एग्जांपल बना दूं आपके लिए? चलो एक काम करो ना, इधर देखो, आप लोग स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है, बस 5 मिनट और लेंगे, आके नहीं तो हाँ कोई बात नहीं। अब मैंने एक नोटपैड ओपन कर लिया, अब इधर देखो आप सब लोग मेरी स्क्रीन पे, हमारे सामने जैसे मान लो मैंने लिखा SEO एजेंसी इन दिल्ली, सौरभ जी ध्यान से देखिएगा, फिर मैंने लिखा SEO कंपनी इन दिल्ली, फिर मैंने लिखा टॉप SEO सर्विसेज इन दिल्ली। अब बताओ, ये आपको करना है, आपको कंपनी का पेज अलग नहीं बनाना सौरभ, आपको सर्विस का पेज अलग नहीं बनाना सौरभ जी, आपको एजेंसी का पेज अलग नहीं बनाना। और दूसरा, आप ये कर दो, ये लो खत्म टेंशन, टॉप भी आ गया, बेस्ट भी आ गया और जेनरिक भी आ गया। अब बताओ, तो क्या आप सभी को क्लियर हुआ ये डेटा? रोनी जी, किशोर साहब, समझ में आ गया? आप सोच रहे ये 3 अलग अलग पेजेस है ना? किसने कहा ये तीनों अलग नहीं है सर, ये एक ही पेज पे टारगेट होंगे, तीनों को अलग अलग कर दोगे तो फिर आपस में दिक्कत हो जाएगी, गूगल विल आल्सो कन्फ्लिक्टिंग करेगा फिर आपके साथ। जैसे मान लो सौरभ, आपने इसका पेज बना दिया, मान लो इसकी अथॉरिटी ज्यादा बढ़ गई है ना, इसकी अथॉरिटी ज्यादा बढ़ गई, तो गूगल इन दोनों पेज को छोड़ देगा, इसी को रैंक करेगा। आप समझ रहे हैं? तो कोशिश करो, जो क्योंकि है तो ये सारे सिमिलर ही है ना भाई, तो तीनों को एक ही पेज पे लैंड करना चाहिए आप। तो इसके टाइटल वगैरह में ये तीनों कीवर्ड्स लिखे जाएंगे, एज इट इज लिखे जाएंगे। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखा दूं, आप लिखो SEO कंपनी इन दिल्ली, आप ये लिखो, अब मैं एकदम लाइव प्रूफ के, आप देखो यहाँ पे जैसे बहुत सारी, जैसे इन्होंने लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखा, देखो बेस्ट SEO सर्विसेज कंपनी दिल्ली NCR, और दिखाता हूँ, ये देखो इन्होंने क्या लिखा है। तो आप थोड़ा सा ना, अब आप लोग थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइए,
अब देखो इन्होंने एसयू सर्विसेज कंपनी, बेस्ट एसयू एजेंसी, देखो सर्विसेज भी आ गया, कंपनी भी आ गया, एजेंसी भी आ गया, बेस्ट एसयू एजेंसी भी आ गया। तो आपको एक ही पेज पे इसको टारगेट करना चाहिए। अलग अलग बना दोगे तो गूगल बाद में आपको कन्फ्लिक्शन करेगा, आपको दिक्कत कर सकता है। सो दैट्स व्हाई। ठीक है, चलो डन। ओके जी, सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर। सर मैंने अबाउट अस का ऑन पेज कर लिया, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? इशू प्रॉब्लम हो नहीं, कोई इशू नहीं है यार, अबाउट अस में कोई दिक्कत नहीं। किशोर मैंने पहले कहा था कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, दीज आर दी ऑर्फन पेजेस। ये ऐसे पेजेस होते हैं जिनका आप ऐसे नहीं भी करोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए, से थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नए सेशन में।